दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्राइम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अ गर्ल बुलीड बाय क्रूएल डेविल, एपिसोड 218। विहान की फीलिंग सारा को लेकर। विहान ने मारा जुनैद को थप्पड़। अब आगे तो वही अलेक्स रूम के साथ पैलेस के बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। रूम बहुत ज्यादा उदास था। जो देख अलेक्स ने पूछा, चाचू क्या है जाया आपको? आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? क्या करूं, अलेक्स बीवी की याद में हाल बेहाल है। क्या पता कब माफ करेगी। जब जब रात को सोता हूँ उसके साथ किया हुआ गलत बिहेवियर मुझे याद आता है। तुम्हें पता है मैंने पूरे 2 सालों तक उसे बंदी बनाकर रखा था। इवन मैंने उसके पेट में मौजूद रावीन के बच्चे को मार दिया था। मैं बहुत बुरा हूँ अलेक्स, मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कब वो मुझे अपने हाथों से मौत देगी। अलेक्स बिना किसी भाव के बोला, कम ऑन चाचू, वो आपके दोस्तों के साथ दो गई थी। उनके लिए यही बड़ी बात होनी चाहिए कि आपने उन्हें माफ कर दिया। रूम एक उदासी भरी मुस्कान देकर बोला, अलेक्स मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अगर ससंचित और किसी लड़की में से जिस लड़की को तुम चाहते हो उनमें से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसको चुनते? रूम की बात सुनकर अलेक्स की जैसे दुनिया थम गई थी। तो यहाँ वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, ठीक है वो बात छोड़ो, बस इतना इमेजिन करो कि अगर तुम्हारी पसंदीदा औरत तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के बाहों में दिख जाए तो तुम क्या करोगे? तुम अपने दोस्त को मार डालोगे? क्या तुम अपने दोस्त को कभी मार नहीं सकते? और दूसरी बात, क्या तुम अपनी पसंदीदा औरत को मार दोगे या अपने दोस्त के बाहों में दे दोगे क्योंकि तुम्हारा दोस्त भी उससे अगर प्यार करता होगा? तो क्या करोगे तुम ऐसे मोमेंट पर? जो सुनकर एलेक्स स्पीचलेस हो गया था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था जीनी को संचित के साथ, और अगर उसने कभी जीनी और संचित को साथ में देखा तो वो क्या करेगा? ये सोचकर ही उसकी दुनिया थम रही थी, उसकी सांसें भारी हो गई थी। चाचू ये आप कैसी बातें कह रहे हैं? लीव द टॉपिक। अरे एलेक्स जवाब तो दे दो, तुम तो अभी से घबराने लगे। तो सोचो उस वक्त पर मुझ पे क्या बीती होगी, कैसा हश्र हुआ होगा मेरा। लेकिन यहाँ पे गलती सिर्फ मेरी है क्योंकि उसे परेशान करने वाला, उसकी इज्जत का सौदा अपने दोस्तों के बीच में करने वाला मैं था। सिर्फ और सिर्फ मैं उसका गुनहगार हूँ। मुझे मौत से भी बदतर सजा मिल जाए तो भी कोई गम नहीं, पर मुझे ये मौत सिर्फ उसके हाथों से चाहिए। चाचू आप मरने मारने की बातें ना ही करें तो अच्छा है। जिस दिन तुम प्यार में बागी बनोगे उस दिन तुम्हें समझ आएगा। एलेक्स गलतियां इंसान खुद नहीं करता, सिचुएशन उससे करवाती है। विलन इस दुनिया में खुद नहीं बनता। लोगों की क्रूएल्टी, लोगों का बुरा बिहेवियर उसे विलन बनने पर मजबूर कर देता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो विलन बनने के लिए वजह किसने दी है? अगर वजह तुम खुद दे रहे हो किसी और को तुम्हें विलन बनाने के लिए, तो तुम मौत डिजर्व करते हो और लोग फालतू में तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तब अगर तुम विलन बनते हो तब तुम इस दुनिया को आग लगा सकते हो क्योंकि तुम रियलिटी में अच्छी थी। कहकर वो एलेक्स की पीठ थपथपाकर वहां से चला जाता है। उसे जाता देख एलेक्स बोला, आप कुछ भी कह ले लेकिन एक अच्छी औरत कभी एक साथ 3 मर्दों के साथ नहीं सोती। जो सुनकर रूम गुस्से में बोला, जस्ट शट अप, वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी। मैंने उसकी इज्जत का सौदा किया था, वो खुद नहीं थी, उसका रेप हुआ था। रम्यक गुस्से में कमरे में चला जाता है जहां यूमी मयंक को स्टोरी सुना रही थी। मयंक मुझे भूख लगी है, मिक्कू पीना है। उद्धरण चिन्ह। जो सुन यूमी बोली, अच्छा आपकी मम्मा तो सो गई है, क्या आप मेरा पियोगे? जो सुन मयंक बोला, किसी और का कैसे पी सकते हैं, वो तो सिर्फ मम्मा का पीते हैं ना। जो सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। दरवाजे पर खड़ा रम्यक ये नज़ारा देख अपनी आंखें मूंद लेता है, जिस कारण उसके गालों पर आंसू की बूंदें छा जाती हैं, जिन्हें साफ करके वो बिना कुछ बोले वॉशरूम में जाकर सीधा शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। वह अपने आप से पूछता है, क्यों किया मैंने तुम्हारे साथ वो सब? अगर वो सब नहीं करता तो आज हमारा बच्चा हमारे साथ होता। क्यों मैंने तुम्हें गलत समझा? क्यों क्यों मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मुझे ये जिंदगी सुनी सुनी सी लग रही है। मन कर रहा है मेरा कि खुद को खत्म कर लूं। तो वही यूमी बोली, मम्मा तो नहीं हूं मैं तुम्हारी, लेकिन मम्मा जैसी हूं ना। आ जाओ बेबी फीड कर लो। कहकर वो अपनी ब्लाउज खोलकर मयंक को फीड कराने लगती है। 2 घंटे बाद जब रूम लाल आंखों के साथ कमरे में आता है, दोनों माँ बेटे को सोया हुआ देखकर प्यार से उनके माथे पर हाथ घुमाकर कहता है, क्यूटीज। ब्लैंकेट से दोनों को कवर करने के बाद उनके अयूमी के ब्लाउज के हुक लगाए और लैपटॉप खोलकर बैठ गया। पार्किंग में जैसे ही सारा की आंखों पर रोशनी पड़ी, उसकी आंखें वापस से बंद हो गई। उसे बेहोश देख विहानों से अपनी बाहों में झगड़कर उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, हे तुम्हें क्या हुआ? आंखें खोलो, तुम यहाँ कार की बैक साइड में क्या कर रही थी? हे उठो ना। उसकी आवाज में परेशानी साफ झलक रही थी। उसने सारा को बाहों में उठाया और उसके चेहरे को देखते हुए उसे अंदर ले जाने लगा। आज विहान का दिल अंदर से घबरा रहा था। इतनी तड़प, इतनी बेचैनी उसे जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुई थी। हे लिटल, उठो उठो, तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारी बॉडी भी बहुत ज्यादा गर्म लग रही है। उसने सारा को बेड पर लेटाया और उसकी बॉडी को अच्छे से चेक करने लगा।
विहान डॉक्टर को कॉल कर दिया था। इसी बीच वो सारा के गले पर हाथ रखकर चेक करता है। ओह नो, इसे तेज फीवर है, मुझे क्या करना होगा। वो फिर वॉशरूम में जाकर गर्म पानी लेकर आता है और सारा के सिर पर पटिया रखने लगता है। विहान की चिंता बढ़ती जा रही थी। सारा आधी बेहोशी की हालत में बहुत ज्यादा घबरा रही था। विहान सारा के गालों को थपथपाते हुए कहता है, देखो आंखें खोलो। पेलिसस बाहर क्या कर रही थी? तुमने कुछ पहना भी नहीं है। तुम्हारे पैर कितने रेत पड़ गए हैं। कहकर वो उसके पैरों को देखता है जो बहुत ज्यादा लाल हो गए थे। क्योंकि सारा बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, विहान ने धीमे से उसके पैरों को छुआ तो उसके बॉडी में कर्ट दौड़ गया, क्योंकि वो पहली बार था जब वो सारा को ऐसे छू रहा था, उसे अपने इतने करीब देख रहा था, महसूस कर रहा था। जुनैद के रूम के बाहर सिम्मी जी, मिस्टर हाँ सोना जी और दादी जी सो गए थे, रात भर जागे थे। असिस्टेंट जब उसे रोकता है तो जुनैद गुस्से में उसे बंदूक दिखाकर कहता है, खबरदार जो मुझे रोका, गाड़ी निकालो। लेकिन बॉस, आपकी तबीयत ठीक नहीं और आपके हाथ से खून निकल रहा है, आपने इतनी जोर से ड्रिप क्यों निकाली? वो नहीं सुनता तो जुनैद जोर से उसके माथे पर रिवॉल्वर के पिछले हिस्से से मार देता है और उसके जेब से चाबी लेकर वहां से भाग जाता है। पता नहीं मेरी इंसेक्ट किस हाल में होगी। उन लोगों से कॉकरोच से इतना डर लगता है और मैंने पूरी रात उसे वहां पर छोड़ दिया, कहते हुए वो भागकर कार निकालकर पार्क की तरफ बढ़ जाता है। तो कमरे में विहान ने सारा की अच्छी से देखभाल की हुई थी। लेडी डॉक्टर को देखकर विहान के चेहरे पर सुकून आया, क्योंकि पता नहीं क्यों उसे अंदर से बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। अगर मेल डॉक्टर आएगा और वो सारा को देखेगा, सारा को हाथ लगाएगा तो नहीं, विहान उसे नहीं छोड़ेगा। विहान खुद से कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं इसके लिए इतना पॉजिटिव क्यों हो रहा हूँ, मुझे बार बार यही क्यों लग रहा है कि मेरी शादी इसके साथ क्यों नहीं हुई। ओह गॉड, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। वो खड़े होकर बस सारा के चेहरे को देख रहा था। डॉक्टर सारा का चेकअप करने लगती है। जब उन्होंने सारा की पूरी बॉडी को एग्जामिन किया, उसके पैरों पर छोटे छोटे निशान देखे। वो विहान को देख नजरें झुकाकर बोली, इन्हें किसी चीज से फोबिया है, मुझे लगता है ये कॉकरोच के कांटेक्ट में आई थी, लेकिन जब तक पूरी बात पता नहीं चलती मैं इलाज नहीं कर सकती। आप इनके पति हैं, आपको पता होगा ना। पति शब्द सुनकर विहान का दिल बाग बाग हो गया। ना जाने क्यों उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। क्या वो सारा का पति? अगर वो सारा का पति होता तो सारा के साथ उसे दिन में कितना वक्त बिताने को मिलता। उसकी बीवी उसके साथ बैठकर बातें करती और विहान तो उसकी मुस्कान में कहीं खो ही जाता। वो अपने ख्याल से अटककर कहता है, मैं पता लगाता हूँ। बोलकर वो कमरे से भाग जाता है और जीनी के दरवाजे पर खटखटाने लगता है। जीनी कौन है यार, सोने दो ना। विहान बोला, जल्दी दरवाजा खोलो, तुम्हारी दोस्त बीमार है। जो सुनकर जीनी की नींद उड़ गई। वो भागकर दरवाजा खोलती है और विहान को अपने सामने देखकर चौंक जाती है, क्योंकि विहान और उसने कभी बात नहीं की थी। जी भैया, क्या हुआ? वो देखो, वो लिटिल गर्ल, वो प्यारी सी लड़की बीमार हो गई है। उसे किसी चीज से फोबिया है क्या? जीनी, उसे सिर्फ कॉकरोच से डर लगता है। विहान ने कहा, लेट्स गो। वो बहुत ज्यादा डर रही है, उसने कहीं कॉकरोच तो नहीं देख लिया। दोनों भागकर कमरे में जाते हैं। सारा का बदन पूरी तरीके से तप रहा था। जैसे ही डॉक्टर को पता चला उसे फोबिया है कॉकरोच से, उसके ऊपर उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दी। सारा को फिलहाल ड्रिप चढ़ाई गई थी और वो बेहोश थी। संचित के घर। संचित ने वो वीडियो डिलीट तो करवा दी थी, लेकिन उसके ऊपर 30 मिलियन का कर्जा हो गया था। वीडियो सबके फोन से हैक करके फिर डिलीट करवानी थी। इस बीच उसे बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले थे, क्योंकि जिस हैकर को उसने हायर किया था वो देश का सबसे पेड हैकर था। हाँ, वो रात को नशे के चलते हॉल में जमीन पर ही सो गया था। वो सीलिंग को देखते हुए वो जीनी को दिए धोखे के बारे में सोच रहा था। जीनी तो उसकी जिंदगी बन गई थी। सुबह शाम उसी के ख्याल घूमते रहे उसके दिमाग में। सुबह उसके पापा लिविंग एरिया में आते हैं, लेकिन किसी चीज से पैर लगने से वो नीचे गिर जाते हैं। किसने रख दिया ये सामान? यहाँ पर संचित की आंखें खुली और वो अंगड़ाई लेते हुए बोला, व्हाट रबिश डैड। जो सुन उसके पापा ने दांत पीस लिए, तू यहाँ पे सो गया, कल भी शराब पी थी तूने। तू मेरे खानदान की नाक कटवा देगा। सबसे बदतमीज बच्चा पैदा किया है आपने अपनी बीवी से। वो कहते हैं जो सुन संचित बोला, मैंने नहीं कहा था आप दोनों को वो सब करने के लिए। आपकी आयशी का नतीजा हूं मैं, मुझे मत दोष दीजिए। जो सुनकर उसके पापा स्टिक लेकर उसके पीछे भागते हैं। इससे पहले वो घर में दौड़ने लगता है, मुझे पैसा चाहिए, जल्दी से जल्दी 30 मिलियन निकाल के दो। मिस्टर ली, एटीएम थोड़ी ना है, एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। इतने बड़े खानदान से बेलॉन्ग करते हो, बच्चे पैदा कर लिए, अब उस बच्चे की जरूरत है तो पूरी करो। 30 मिलियन मुझे चाहिए, चाहिए, चाहिए। वो बच्चों की तरह जिद करने लगता है। उसके पापा उसके पीछे भागने लगते हैं, तो वो सोफे पर दौड़ने लगता है। इस दुनिया में कोई भी मेरा नहीं है, आप लोग बहुत बुरे हो। वहां से निकलकर सीधा अपने 2 सुपर कार बेच देता है।
ये कार उसने अपने पैसों से खरीदी थी, जिनमें से एक कार उसकी धड़कन थी, जिसे बेचकर भी उसे आज कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके दिल में जगह तो जीनी बना चुकी थी। उस हैकर को पैसे देने के बाद उस चैन की सांस लेकर पार्क पैलेस की तरफ बढ़ जाता है। आधा घंटा हो चुका था। डॉक्टर उसका होश में आने का इंतजार कर रही थी। वो डरती हुई विहान से कहती है, आप तो इनके पति हैं ना? आपको पता होना चाहिए अगर इन्हीं कॉकरोच से डर लगता है तो घर में कॉकरोच ना आए। पहली बात उसके मुंह से अपने लिए पति सुनकर विहान का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो कुछ कहता है इसके पहले वहां एक आवाज गूंज उठी, वो मेरी पत्नी है। अगर पता ना हो तो ज्यादा जबान नहीं चलानी चाहिए डॉक्टर, क्या पता तुम्हारी जबान कट जाए। जो सुनकर जीनी और विहान ने गेट की तरफ देखा, जहां पर जुनैद पंक्चर हालत में था। उसके हाथों पर पट्टी थी, सर पर पट्टी थी। विहान परेशान हो गया, छोटे तुझे क्या हुआ? जुनैद बोला, कुछ ना छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। कहकर वो एकदम से सारा के पास जाकर उसे उठाने लगता है। उठो ना बेबी उठो, देखो आंखें खोलो, मेरे से गलती हो गई, जो माफ कर दो। उसके टच से सारा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं, जो देख जुनैद की आंखें झलक उठी। अपने करीब जुनैद को देखकर सारा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी किसी के करीब नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है कॉकरोच से। उसे ऐसा हलूसिनेट हो रहा था जैसे कॉकरोच उसके आसपास है। वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगी थी। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे कॉकरोच के बीच में मत फेंकना प्लीज। इंसेक्ट माफ कर दो, इंसेक्ट, मैं आगे से कभी तुम्हें कॉकरोच के बीच में नहीं छोड़ूंगा। उसके शब्द सुनकर विहान के कान खड़े हो गए, तो वही हर कोई हैरान हो गया। यहाँ सारा का दिमाग ये टॉलरेट नहीं कर पाता, वो वापस बेहोश हो जाती है। डॉक्टर, ये क्या हरकत है आपकी? आपकी बीवी को आपने कॉकरोच के बीच छोड़ दिया, कितना डर गई है वो। विहान आगे आकर जुनैद के कंधों को झंझोड़ते हुए बोला, क्या वो सच कह रही है? क्या तूने इसको कॉकरोच के बीच में फेंक दिया था? मुझे जवाब चाहिए छोटे। जुनैद ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ किया था, क्योंकि इसके दिल में कोई और है, कोई और इससे प्यार करता है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये मेरी बीवी है, इसने धोखे से मुझसे शादी की, तो मेरे साथ रहना चाहिए, मेरे साथ लॉयल होना चाहिए। चटाक, एक थप्पड़ की आवाज के साथ जुनैद का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और हर कोई हैरान हो जाता है। जुनैद को विश्वास नहीं हो रहा था, उसके बड़े ने आज तक उसे हाथ नहीं लगाया था और आज दरवाजे पर खड़ा नेट जब सुनता है जुनैद के मुंह से सारा को कोई और प्यार करता है, तो उससे समझ आ जाता है जुनैद को पता चल गया है सब। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 219। सारा को पता चला उस रात विहान था उसके साथ। अब आगे, जैसे ही विहान ने जुनैद को थप्पड़ मारा, जुनैद की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जीनी भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि उसने एलेक्स से जुनैद और विहान की दोस्ती और भाईचारे के बारे में बहुत कुछ सुना था। ये देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जुनैद हैरानी से बोला, भले तूने मुझ पर हाथ उठाया? विहान ने जवाब दिया, हाथ नहीं उठाना चाहिए, तुझे तो पीटना चाहिए। जुनैद कुछ नहीं बोला, उसे अजीब भी लग रहा था। वह सोच रहा था कि आखिरकार विहान उसकी इतनी। जुनैद ने विहान से पूछा, तू उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? मुझे भरोसा नहीं हो रहा, किसी और के लिए तो मेरे ऊपर हाथ उठा सकता है, लेकिन इस बार गलत मैं हूँ। मुझे अपनी बीवी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे ही जुनैद ने सारा को अपनी बीवी कहा, विहान को अंदर से बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि सारा से शादी न करके उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। वह सोचता रहा, मैं मंडप में क्यों नहीं बैठा। जुनैद ने अपने गाल को सहलाते हुए सारा के करीब जाकर उसके माथे को सहलाने लगा। वह उसके सिरहाने बैठ गया और रुवासी आवाज में कहा, इन सब आंखें खोलो ना, अपनी देखो। कल जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं करना चाहता था, मैंने वो सब देखा, इसलिए तो मुझे गुस्सा आया। नेट अंदर आकर सबसे पहले सारा के पास दूसरी साइड जाकर बैठ जाता है और उसके हाथों को थामकर उसकी कलाई को सहलाते हुए कहता है, कैंडी कैंडी, आंखें खोलो ना, देखो कैंडी। फिर डॉक्टर को देखकर गुस्से में बोला, इसे हुआ क्या है? और यहाँ घर में इलाज क्यों कर रहे हो? हॉस्पिटल लेकर चलते हैं ना। नेट को सारा की इतनी फिक्र करता देखकर जुनैद अंदर से खौल उठा। उसे पता नहीं क्यों जिंदगी में पहली बार नेट के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था नेट का मुंह तोड़ दे। फिर भी वो खुद को शांत करता है, क्योंकि इंसान का जोर नहीं होता अपने दिल पर। अगर उसके भाई को सारा से प्यार हुआ तो ये वक्त की गलती थी, हालातों की गलती थी, लेकिन अब ये सब सुधर जाना चाहिए, क्योंकि सारा जुनैद की बीवी है। सोचकर ही उसने नेट के हाथ को सारा की बॉडी से हटाया और उसने सारा के माथे पर होंठ रख दिए। जून की हरकत देखकर विहान और नेट के दिल में जलन होने लगी। उनके हाथों की मुठ्ठियां कस गई थी। विहान को समझ नहीं आता था कि नेट सारा की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है। वहीं नेट का दिल घबरा रहा था सारा की ऐसी हालत देखकर। जुनैद तो गुस्से में पगलाया हुआ था, हालांकि उसने गलती की थी, सारा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कौन सा पति सहन करेगा उसकी बीवी को अपने भाई के साथ।
अगर सारा नेट को जानती थी, उन दोनों के बीच कैसा भी रिश्ता हो, अगर वो पहले एक दूसरे से मिले भी थे तो उसे जुनैद को बताना चाहिए था। सोचकर ही जुनैद का खून खौल रहा था, लेकिन उसे फिलहाल सारा की चिंता थी। जीनी बोली, क्यों किया आपने ऐसा? उसे बचपन से कॉकरोच से डर लगता है। किसी ने उसे कॉकरोच से भरे रूम में बंद कर दिया था, तब से डरती है वो। उसकी मौत भी हो सकती थी। जो सुनकर जुनैद चिल्लाया, शट अप, कैसी बातें कर रही हो तुम? विहान का भी दिल एक पल के लिए धक्का सा रह गया। सारा की मौत कभी वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। वही नेट बोला, सिस्टर ऐसी बातें नहीं करते, उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं ना, और होगा भी नहीं, लेकिन इसके पास कॉकरोच आए कैसे? विहान और जीनी ने गुस्से में जुनैद की तरफ देखा। जो देख नेट समझ गया और वो जुनैद का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाता है। जुनैद उसके पीछे पीछे चला भी जाता है, उसे भी नेट से बात करनी थी। नेट के कमरे में जुनैद नेट का हाथ झटकते हुए बोला, बोलो क्या बात करनी है भाई? नेट गुस्से में बोला, जो मुझे लग रहा है, क्या वो सही है? क्या तुमने उसके साथ गलत किया? क्या तुमने उसे कॉकरोच के बीच में छोड़ दिया? जुनैद बिना किसी भाव के बोला, हाँ मैंने किया, और अगर वो किसी और मर्द के करीब गई तो मैं करूंगा। जुनैद अंडस्को नेट का हाथ उठ गया। अंडस्को। सारा की हल्की हल्की आंखें खुल रही थी, जिसे देखकर जीनी उसके पास जाती है। उसके पहले विहान की नज़र उस पर जाती है। वो जल्दी से आगे जाकर सारा के बालों को सहलाते हुए उसे बेड रेस्ट से टिकाकर बिठाने लगता है। सारा को समझ नहीं आता विहान उसके रूम में क्या कर रहा है और उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है। तुम ठीक हो? तुम्हें बेहोश हो गई थी, अब अच्छा लग रहा है तुम्हें? कहते हुए उसके बालों को सहला रहा था और उसे अच्छे से एडजस्ट कर रहा था। इसी बीच उसकी चेस्ट सारा के सामने थी, जिसमें मौजूद पेंडेंट देखकर सारा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बस हैरानी से उसे देख रही थी। अपनी हैरानी के चलते वो विहान के पेंडेंट को छूते हुए बोली, ये किसका है? विहान हैरान हो गया, ऐसी सिचुएशन में ये लड़की उसके पेंडेंट को क्यों चेकआउट कर रही है? तुम्हें डिज़ाइन अच्छा लगा इसका? ये मेरा है, मेरी माँ ने दिया था मुझे। सारा, लेकिन ये तो उनके पास भी है, विहान ने कहा। जो सुनकर विहान बोला, हाँ ये मेरा है, मेरे जैसा मैंने जुनैद को बनवा के दिया था। क्यों, क्या हुआ? विहान के शब्द सारा के कान में गूंज रहे थे। वो एक पल के लिए हैरान हो गई थी। उस रात उसके साथ मौजूद इंसान के गले में ऐसा ही पेंडेंट था, तो कहीं ये विहान तो नहीं हो सकता। जो सोचकर ही उसके कदम डगमगाने लगे थे, इसके हाथ पैर कांपने लगे थे। यहाँ जीनी दूसरी साइड जाकर उसके गले लगकर बोली, तू ठीक तो है ना? तुझे सबको इन्फॉर्म करना चाहिए था जुनैद ने तेरे साथ ऐसा किया। सारा भी उसके गले लगकर रोने लगती है। सारा को फूट फूट कर रोता देखकर विहान को अच्छा नहीं लगता। वो बिना किसी भाव के बोला, तुम्हारा क्या डिसीजन है? जो सुन सारा हैरानी से उसे देखती है। विहान आगे बोला, तुम्हें डिवोर्स देना है जुनैद को। जो सुन सारा ने कहा, नहीं, हम पहले उनसे बात करना चाहते हैं। तो विहान बोला, ठीक है, वैसे भी तुम दोनों का रिश्ता एक गलती है। जो सुन सारा की आंखें हैरानी से भर गई। वो जुनैद को चाहने लगी थी, तो विहान कैसे कह सकता है उन दोनों का रिश्ता एक गलती है? फिर भी सारा का दिमाग कॉन्फ्यूज था। जो पेंडेंट वो विहान के गले में देख रही थी, उसे देखकर उसे बेचैनी हो रही थी। वो ये रात याद आ रही थी। विहान उसका जेठ था, अगर ये गलत हुआ तो उसका विहान के साथ अपनी इंटीमेसी को सोचना भी बहुत गलत है। उसने आंखें बंद की तो उसके सामने वो रात घूमने लगी, जहां उसे अब उस शख्स का चेहरा भी दिखाई दे रहा था, जो उसे बाहों में भर के उसके अंदर समा रहा था, साथ ही उसके सीने पर भी मसल रहा था। उसकी आवाजें, सारा ये सब कुछ विहान के साथ इमेजिन करने लगती है। मतलब वो सोच रही थी जुनैद नहीं होकर उसके साथ विहान है। उसके दिमाग में हर एक वो सीन घूमने लगता है, तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सारा ने सोचा। ये हमारे साथ नहीं हो सकते। उस रात तो हमारे साथ जुनैद जी थे, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी शक की एक छोटी सी गुंजाइश थी। अंडस्को, यहाँ नेट के हाथ को उठाता देखकर जुनैद बोला, मेरी बीवी के बारे में इतना सोचते हो आप? आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है बड़े भैया? नेट बोला, फिक्र क्यों नहीं होगी, वो इतनी मासूम है, उसकी फिक्र कौन नहीं करेगा? वाह क्या बात कही है भैया आपने, या फिर अपने प्यार की फिक्र कौन नहीं करेगा? हम आई राइट बिग ब्रदर? जुनैद का टोन सुनकर नेट के पैरों के लिए जमीन खिसक जाती है। जुनैद को ये सब पता चल गया, लेकिन कैसे? मैंने तो किसी को नहीं बताया। जी भैया आपने किसी को नहीं बताया, लेकिन आप ये भूल रहे हो मेरी बीवी के साथ आप पहले ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर चुके हो जेजू आइलैंड पर। नेट बोला, देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तुम स्वीट कैंडी को गलत मत समझो। वो लड़की बहुत ज्यादा इनोसेंट है, उसे मैं प्यार करता हूँ। एक तरफा प्यार है मेरा, उसने कभी मेरे साथ प्यार नहीं किया। इनफैक्ट वो तो अपने दुखों की। जुनैद उसकी बात काटकर बोला, कमाल है भाई, अपने भाई की बीवी से प्यार करते हो आप? आज भी करते हो क्या?
नेट बिना किसी भाव के कह रही सांस लेकर बोला, येस आई एम स्टिल इन लव विद हर। जो सुन जुनेद का जबड़ा कस गया, उसे अंदर से गुस्सा आ रहा था। तो यहाँ नेट उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, लेकिन तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? तुम वो शादी नहीं करना चाहते थे, पूरे मंडप में तुमने सबके सामने उसे जलील किया, और दूसरी बात तुम उसे डिवोर्स देना चाहते हो। तुम लड़कियों से नफरत करते हो ना जुनेद? तो फिर क्यों उसके लिए इतना सोचते हो? कौन लगती है वो तुम्हारी? कहीं तुम्हें भी उससे प्यार तो नहीं हो गया? जो सुन जुनेद अपनी जगह पर जम गया। वो खुद नहीं जानता सारा को लेकर अपनी फीलिंग्स को प्यार है या नहीं। ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो मेरी बीवी है भाई। जब तक मेरा और उसका डिवोर्स नहीं हो जाता, आप प्लीज अपना अफवाह बंद रखिए। क्या पता आप दोनों ने सुहागरात भी मना ली हो। तभी नेट ने एक थप्पड़ उसके गालों पर मार दिया। यहाँ जुनेद का जबड़ा वापस से कस गया। पहली बार था जब उसके भाई उसके ऊपर हाथ उठा रहे थे, नहीं तो किसी ने उसे आज तक हाथ भी नहीं लगाया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम दोनों का अफेयर चल रहा है, ऐसी बात कहकर तुम कैंडी को गलत बोल रहे हो, उसके कैरेक्टर को जज कर रहे हो। ये जुनेद की बात सुनकर विहान को गुस्सा आ गया। विहान ने कहा, तुमने तो उसके साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने उसे कॉकरोच के बीच में छोड़ दिया था, मरने के लिए। जुनेद के पास कोई जवाब नहीं था। वो कमरे से जाते हुए इतना ही बोला, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं नहीं जानता मैं उसके बारे में क्या फील करता हूँ, लेकिन मैं उसे किसी के साथ नहीं बांट सकता। जितना जल्दी हो सके आप अपनी फीलिंग्स को रोक लीजिए, नहीं तो मजबूरन मुझे कुछ करना होगा जिससे उसे भी दर्द होगा, और उसके दर्द को देखकर शायद आपको भी दर्द होगा, क्योंकि आप तो मोहब्बत करते हो ना मेरी वाइफ से। सो कॉल मोहब्बत, फक डैम इट। कहकर वो वहां से सारा के कमरे में जाता है, जहां पर वो जीने से लिपट रही थी। जुनेद को अपने करीब गुस्से में बढ़ता देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसकी पकड़ जीने के कंधों पर मजबूत हो जाती है। जुनेद हाथ आके करते हुए कहता है, सारा मेरे साथ चलो। सारा रोते हुए कहती है, नहीं, हम नहीं आएंगे। जुनेद गुस्से में चिल्लाया, मैंने कहा चलो नहीं तो। इसी बीच विहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने लगा। जुनेद कहता है, बड़े मेरा हाथ छोड़, मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। बड़े मेरा हाथ छोड़। लेकिन विहान नहीं सुनता। वो कहता है, वो बीमार है, तू चाहता है क्या वो वापस से बेहोश हो जाए या फिर उसे पैनिक अटैक्स आए? बाद में बात करना। कहकर उसने जुनेद का हाथ जबरदस्ती पकड़ा और उसे वहां से लेकर चला गया। सारा का रूम। सारा बेड रेस्ट एक लगाकर बैठी हुई थी। नेट को कमरे में देखकर वो रोने लगी। उसे गले लगाकर नेट बोला, तुमने बताया क्यों नहीं? जुनेद को सब पता चल गया है और उसने कुछ ज्यादा गलत तो नहीं किया तुम्हारे साथ। बोलो ना, तुम चाहो तो उसे डिवोर्स दे सकती हो। सारा बोली, नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने अपने पति को धोखा दिया है। नेट ने गहरी सांस लेकर कहा, ऐसा हो नहीं सकता। तुमसे एक तरफा प्यार मैं करता हूँ, तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करती। अगर मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिलेगा। तुमने जुनेद को धोखा नहीं दिया है। जो सुनकर सारा रोने लगी। उसके दिमाग में एक सवाल चल रहा था जो वो नेट से पूछ बैठी, हम आपसे एक बात पूछें? नेट बोला, हाँ प्रिंसेस बोलो ना। देखो तुम्हारी आंखें कितनी सूज गई हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है। सारा ने बिना किसी भाव के कहा, क्या जुनेद जी पहले किसी के साथ रात बिता चुके हैं? किसी ब्लूबेरी के साथ? नेट के चेहरे पर आश्चर्य दिखा, व्हाट द फक, ये क्या कह रही हो जान? तुम जुनेद नहीं, विहान ने बिताई थी ब्लूबेरी के साथ। विहान ने उसका रेप किया था। जो सुनकर सारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका बदन सुन्न पड़ गया। नेट बोला, जुनेद तो प्योर है, आज तक किसी लड़की के करीब नहीं गया। उसने आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर देखा भी नहीं है। रात का वक्त। सारा ने डिनर नहीं किया था क्योंकि जुनेद अभी तक घर नहीं आया था। उसने जुनेद की चोट देखी थी, वो समझ गई थी उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन उस वक्त पर वो इतने डर गई थी कि जुनेद से पूछ नहीं पाई थी। उसने तभी जुनेद के कदमों के आहट सुनकर वो बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। जुनेद नशे की हालत में सारा के पास बढ़ रहा था, जो देख सारा का दिल घबरा रहा था। जुनेद अपने ब्लेजर को जमीन पर फेंककर एकदम से सारा की कलाई को पकड़ लेता है और उसे उसकी पीठ से सटाकर गहरी आवाज में कहता है, क्या तुम किसी और के साथ सो चुकी हो? सारा गुस्से में बोली, शराब पीकर हमारे करीब मत आना, हमें शराबियों से नफरत है। जुनेद बोला, ओह बीवी, तुम तो अपने पति से नफरत करने लगी। अच्छी बात है, जेठ से प्यार करो और पति से नफरत। सारा गुस्से में बोली, अपनी हद में रहिए, कितनी गंदी बातें करते हैं आप। हमारे कैरेक्टर को जज करने में 1 मिनट नहीं लगाते। जुनेद के आंसू जब सारा को अपने कंधे पर महसूस हुए तो वो रुक गई। जुनेद नम आंखों के साथ बोला, क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, फिर भी मैं तुम्हें खोने से इतना क्यों डर रहा हूँ? क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा जब जब मैं तुम्हें अपने किसी भाई के साथ इमेजिन करता हूँ, मेरा खून खौल उठता है। क्यों तुम मेरी बनकर कर रह सकती? क्यों सारा? सारा अब इस जगह पर रंग गई थी। वो जुनेद से फालतू में नफरत कर रही थी, जुनेद को अपना गुनहगार समझ रही थी।
जिस दिन से सारा को पता चला था उसके साथ गलत करने वाला इंसान जुनैद है, उसके मन में जुनैद के लिए दिल के कोने में सिवाय नफरत के कुछ नहीं था। उसे वो अच्छा लगता था, लेकिन बार बार उसे वो ख्याल आता था कि जुनैद ने उसके साथ गलत किया है। लेकिन आज जुनैद की मासूमियत, उसकी केयर देखकर सारा ने धीमे से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके होंठों पर होंठ रख दिए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 220। नेट ने सुनी सारा और जुनैद की बातें। अब आगे। अलेक्स संचित के घर पर गया था, जहां पर मातम छाया हुआ था। संचित के पापा गुस्से में बौखलाए हुए थे। अलेक्स ने शिवी को देखा, जो अपने लैपटॉप में लगी हुई थी और अभी से चैटिंग कर रही थी। अलेक्स उसके पास जाकर बोला, सिस्टर, ये क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? कुछ नहीं, भाई ने अपनी फेवरेट दोनों कार बेच दी, जिस वजह से पापा गुस्से में पागल हो रहे हैं और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ये भाई ऐसी उटपटांग हरकतें क्यों करते रहते हैं? अलेक्स को तो जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। जिन कार्स की शिवी बात कर रही थी, वो कार संचित का प्यार थी। वो उन्हें कैसे बेच सकता है? जरूर मामला सीरियस होगा और बेचने के लिए वजह होगी पैसा। संचित को पैसा क्यों चाहिए? अगर उसे चाहिए था तो वो अलेक्स से मांग लेता। कार बेचने की क्या जरूरत थी? सबसे पहले तो वो पता लगाता है संचित ने कार किसको बेची है और फिर उस इंसान से वो दोनों कार खरीद लेता है। उसने संचित को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। उसी समय संचित के पापा और मम्मी के बीच में लड़ाई हो रही थी। तभी शिवी की नज़र खिड़की पर जाती है, जहां पर अभी लटक रहा था। उसे देखकर शिवी बहुत ज्यादा चौंक जाती है। ये कहाँ कैसे आ गया? अरे बाप रे, अब क्या करूं? वो जैसे तैसे करके उसको मुश्किल से अपने कमरे में ले जाती है, जहां पर जाकर वो दोनों के पहले गले मिलते हैं और फिर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अंडस्को। जब सारा ने जुनैद की चोट देखी तो पूछ बैठी, आपको क्या हुआ है? जुनैद बोला, एक्सीडेंट हो गया था। इंसेक्ट तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान था। तुम भाई से प्यार नहीं करते ना? इंसेक्ट बताओ ना, इंसेक्ट। सारा ने कहा, नहीं, हम उनसे प्यार नहीं करते तो किससे प्यार करती हो? किसी से नहीं। जुनैद उदासी से बोला, अगर हमें तुमसे प्यार हो जाए तो तुम भी मुझसे प्यार नहीं करोगी। अगर आपने मुझसे बेइंतहा प्यार किया तो मैं भी करूंगी ना। दोनों रो रहे थे, दोनों की आंखों में आंसू थे। अपने इमोशंस में बहकर सारा जिंदगी में पहली बार इनिशिएटिव लेती है। वो धीरे से अपने होठों को जुनैद के होठों पर रख देती है और हल्के से उसके लोअर लिप को स्मूथ करने लगती है। जुनैद अपनी जगह पर जम गया था। उसके हाथ जो सारा के कंधे पर थे वो एकदम से छूट जाते हैं। तो वही सारा धीरे से अपने टंग उसके मुंह में एंटर करके उसे हल्के हल्के से स्मूच करने लगती है। कुछ 5 मिनट बाद वो जुनैद से दूर होकर अपने होठों को पोंछते हुए बोली, शराब मत पिया करो, भले ही ब्रांडेड हो लेकिन बिया बिया होती है। जुनैद हैरानी से गहरी सांस लेकर बोला, तुमने मुझे किस किया, इंसेक्ट? सारा नजरें झुकाकर कहा, हम क्यों कर नहीं सकते? पति नहीं है आप हमारे? नहीं बेबी, सिर्फ तुम्हारा ही हूं ना। लेकिन तुमने पहली बार मुझे अपने करीब किया। इससे पहले तो जब भी करीब आता था हाथ भी नहीं लगाने देती थी। क्या सच में तुम भाई से प्यार नहीं करती? सारा थोड़ा गुस्से में बोली, कितनी बार बताया आपको, हम उनसे प्यार नहीं करते लेकिन हम अपने आप से ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हो, कभी प्यार से बात नहीं करते। जाओ, आपसे बात नहीं करनी, कहकर उसने मुंह फेर लिया जुनैद से। तो जुनैद लड़खड़ाए आवाज में और अपने लड़खड़ाती बॉडी के साथ उसे पीछे से बाहों में भर लेता है और उसके बालों को नजाकत से एक साइड करके उसके कंधे पर धीरे से होंठ टिका देता है। जैसे ही जुनैद के होंठ सारा के कंधों को छूते हैं, सारा की आह निकल जाती है। एक तेज सिरहन उसके बदन में दौड़ गई। उसकी पकड़ जुनैद के हाथों पर कस गई। तो जुनैद ने कहा, क्या हुआ? रुक जाऊं जान। उसकी मदहोश आवाज सारा के कानों में जा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये फीलिंग क्या थी, सारा को खुद भी समझ नहीं आती। यहाँ जुनैद धीरे धीरे अपने होठों से उसके कंधों को चूमते हुए आगे बढ़कर एकदम से उसकी पीठ से अपनी चेस्ट को टिकाकर उसके गले में किस्से करने लगता है। सारा सिरहते हुए बोली, आह, आप क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज में कपकपाहट महसूस कर जुनैद बोला, प्यार कर रहा हूँ अपनी बीवी को, ताकि वो मेरे अलावा किसी और के करीब ना जाए। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा बीवी, इतना प्यार करूंगा कि तुम्हारी आंखों के सामने किसी और का चेहरा कभी ना आए। सारा की आंखें नम हो गईं। जुनैद की बातें सुनकर वह अपनी जगह पर जम गई। जैसा प्यार जुनैद उसे कर रहा था, वैसा आज तक किसी ने नहीं किया था। सबने सिर्फ उसके बदन को रौंदा है, सारा सोच रही थी। जुनैद ही वो इंसान है जिसने उसकी आबरू के साथ खेला। सारा को जुनैद से नफरत होती थी बीच बीच में, लेकिन उसने सोचा कि जुनैद ने अगर गलत किया है तो एक दिन उसे पछतावा होगा। लेकिन आज उसके सामने आ रहा है विहान था, वो इंसान जिसने उसकी आबरू को अपने पैरों तले रौंद दिया। वो परेशान थी क्योंकि उसके दोनों जेठ उसके साथ जबरदस्ती कर चुके थे। अगर इस बारे में उसके पति को पता चला तो वो किसका साथ देगा? वो तो सारा को धक्के मारकर घर से निकाल देगा। तो क्या सारा जुनैद के बिना रह पाएगी? सारा को नेट अच्छा लगता था, इंसान के रूप में।
उसके दिल में नेट के लिए आज तक कोई फीलिंग्स नहीं आई थी, क्योंकि वो खुद को उस लायक नहीं समझती थी कि नेट उससे प्यार करे। उसके मन में हमेशा यही आता था, उसकी बॉडी गंदी हो चुकी है, वो नेट जैसे अच्छे इंसान को डिजर्व नहीं करती। रही बात जुनैद की, तो जुनैद उसका कंफर्ट जोन है। जुनैद के साथ रहकर वो हंसती, मुस्कुराती, गुस्सा होती। उसका दिल घबरा उठा इसी ख्याल से कि अगर जुनैद ने उसको छोड़ दिया तो वो क्या करेगी। उसने पीछे पलटकर एकदम से जुनैद के गालों को अपने हाथों में थामा और उसके होंठों पर होंठ रख दिए। जुनैद के लिए ये बहुत शॉकिंग था। 1 मिनट बाद सारा उसके होंठों को हल्की सी करके पीछे होते हुए बोली, हमें एक वादा चाहिए। जुनैद ने अपने होंठों को छोड़कर कहा, बेबी जब तुम किस करती हो ना बहुत अच्छा लगता है, मन करता है तुम्हारे होंठों को खा जाऊं, कितने स्ट्रॉबेरी से भी ज्यादा टेस्टी है ये। सारा ने नम आंखों के साथ कहा, हमें आपसे एक वादा चाहिए। जुनैद बोला, हाँ बेबी बोलो, जल्दी बोलो, तुम जो कहोगी मैं करूंगा, क्योंकि तुम मेरा सब कुछ हो, मैं तुमसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो सारा ने कहा, वादा ये है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए आप एक बार मेरी बात सुनेंगे। जुनैद ने उसके हाथों को पकड़कर नशे में चूर हुए ही कहा। जुनैद ने कहा, बोलो ना, तुम मुझे मारोगी तो भी मैं मार खा लूंगा, मुझे डांटोगी तो डांट भी सुन लूंगा। उस छोटे बच्चों की तरह बात करता देखकर सारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस जुनैद के प्यारे से चेहरे में खो जाने का मन कर रहा था। वो प्यार से उसके दोनों गालों को चूम लेती है और कहती है, बात तो सुनिए जुनैद। जुनैद बोला, सुनूंगा, पहले तुम सुनो। मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनूंगा, मैं जरूर सुनूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, बस मुझे कभी छोड़कर मत जाना जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले मैं तुमसे बहुत नफरत करता था जब तुम्हें गेमिंग स्टेडियम में देखा, मैंने तुम्हें जब बाइक चलाते देखा, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, कल तुम्हें गोल्ड डिगर समझ रहा था, लेकिन तुमने उन सब थॉट्स पर ब्रेक लगाया तो मुझे तुम पर और गुस्सा आया, इसलिए मैंने तुमसे नफरत कर ली, पर बाद में तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। अब तो तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी इनकम्प्लीट हो जाएगी। मैं औरतों से बहुत नफरत करता हूँ क्योंकि मैं एक नाजायज औलाद हूँ। मेरी माँ ने किसी का घर तोड़ा है। सारा अपनी जगह पर जम गई। सारा की आंखें बरसने लगीं। इतना बड़ा सच वो नहीं जानती थी इस परिवार के बारे में। उसे तो लगता था जुनैद और विहान दोनों सगे भाई हैं, लेकिन वो तो सौतेले भाई निकले। वो एकदम से जुनैद के गालों को हाथों में थामकर कहती है, क्या कहा आपने? आप इस घर के सगे बेटे नहीं हैं, आप इस घर के ना। जुनैद नम आंखों के साथ उसके नाक से नाक रगड़ते हुए बोला, हाँ मैं एक नाजायज औलाद हूँ। क्या हुआ, अब मेरे साथ नहीं रहोगे ना? तुम, मुझे पता था मैं इनसिक्योर हूँ, मैं जानता था तुम मुझे जरूर छोड़ दोगी जब तुम्हें पता चलेगा मैं नाजायज खून हूँ। कोई नहीं, अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो मैं दे दूंगा, एक गंदे खून के साथ तुम नहीं रहना चाहती तो ठीक है। उसने इतना ही कहा था कि सारा उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देती है। ये थप्पड़ हल्का था, फिर भी जुनैद जो बहुत बेहोशी में था, नशे में था, वो होश में आ जाता है हल्का सा। खबरदार, जो ऐसी बात की कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। जुनैद ने उसके सीने में मुंह छुपाकर कहा, सच कह रही हूँ। तो सारा उसके बालों पर हाथ घुमाते हुए बोली, हम सच कह रहे हैं, हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। तो जुनैद उस अपनी नाक उसकी क्लीवेज में रब करने लगता है। रीन बोली, ये क्या कर रहे हो? गुदगुदी पड़ रही है। जुनैद बोला, अच्छा रुको अभी बताता हूँ। जब मैं तुम्हारे निपल्स को अपने होंठों में भर के खींचता हूँ तब गुदगुदी नहीं होती, तब तो कैसे मौन करती हो? आह जुनैद जी, धीरे करिए ना। जुनैद सारा की एक्टिंग कर रहा था जब वो मौन करती है। ये सुनकर सारा का चेहरा गुस्से में फूल गया। जुनैद ने जब नजरें उठा के उसके गुस्से के फूले हुए चेहरे को देखा तो मुस्कुरा उठा, कितनी प्यारी हो इंसेक्ट, तुम ऊपर से लेके नीचे तक इतनी प्यारी हो, मुझे तुम्हारे ऊपर इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है, एक मन करता है तुम्हें बेड से नीचे उतरने ही ना दूं, बस तुम्हें प्यार करता रहूं, और मुझे मेरा हक चाहिए, मैं तुम्हारा पति हूं ना। सो येस, मुझे तुम्हारे साथ वो सब करना है, मुझे तुम्हें अपनी बाहों में भर के ढेर सारा प्यार करना है, और आज रात मैं तुम्हें प्यार करूंगा और तुम मुझे नहीं रोक सकती। सारा अपनी जगह पर जम गई। जुनैद उसके साथ फिजिकल होगा तो जुनैद को पता चल जाएगा सारा वजन नहीं है। जुनैद लाख सवाल पूछेगा तो वो क्या जवाब देगी? यहाँ जुनैद ने उसे किसी सोच में घूम देखा तो उसके दिमाग में आया, कहीं ये अभी भी नेट भाई को तो याद नहीं कर रही। भले ही उसने शराब पी थी, लेकिन उसका माइंड थोड़ा बहुत एक्टिव था। वो एकदम से सारा को अपने करीब करके उसके सीने पर एक हाथ से दबाव बनाते हुए बोला, सच सच पूछूंगा जान, तुम्हारे दिल में नेट भाई के लिए कुछ है? जो सुन। सारा ने अपना चेहरा घुमा लिया। जो देख। जुनैद का दिल टूट रहा था, उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे थे। सबके सामने स्ट्रॉन्ग रहने वाला जुनैद आज हारा हुआ महसूस कर रहा था। सारा ने जुनैद की आंखों से आंसू साफ किए और कहा, देखिए, हम नहीं कह रहे हम आपसे प्यार करते हैं,
लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि हम नेट जी से नफरत करते हैं। अगर हम उन्हें रिजेक्ट करेंगे तो उनके नाजुक से दिल को कितना दर्द होगा। हम उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते, वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमने उन्हें बहुत बार कहा कि ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता, फिर भी उन्होंने होप लगाकर रखी है। हम खुद पे गुस्साता है, हमें लगता है हमारी वजह से किसी का दिल टूट रहा है, तो हमें खुद को खत्म कर लेना चाहिए। हम एक मासूम का दिल कैसे तोड़ सकते हैं? भले ही हमें आपसे प्यार हो जाए, आप हमारे पति हैं, आप हमारे हैं, अभी हमारे साथ अभी भी फिजिकल हो सकते हैं, ये आपका हक है। कहकर उसने अपना पल्लू हटा दिया और कहा, आप सब कुछ हासिल कर लीजिए, लेकिन दिल के किसी कोने में बस यही रहेगा कि हमने एक इंसान का पहला प्यार बर्बाद किया है। हमने गुड बॉय को रुलाया है, हमने नेट जी का पहला प्यार बर्बाद किया है। कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी, तो जुनैद ने उसके माथे से माथा जोड़ लिया। वो भी रोते हुए बोला, अगर कोई और होता और मैं उस लड़की को भाई की बाहों में आसानी से जाने देता, लेकिन तुम मेरी जिंदगी हो। बताओ, मैं अपनी जिंदगी को कैसे किसी और की बाहों में सो सकता हूँ? मैं तुम्हें किसी और के साथ बांटना भी नहीं चाहता, कभी नहीं। तुम एक चीज नहीं हो सारा, तुम जिंदगी हो। मेरी अपनी जिंदगी को बांटा नहीं जाता है, उसे समेट कर रखा जाता है। दोनों की आंखें नम थी और चेहरा बेहद करीब था। इसी बीच जुनैद ने अपने होंठ उसके होंठों पर रखे और धीरे धीरे उसके होंठों को चूमने लगा। सारा भी आज उसका साथ दे रही थी, वो जुनैद के माथे पर हाथ घुमा रही थी। दोनों की सांसें तेज हो गई थी, उनकी धड़कनों का शोर तेज हो रहा था। तो यहाँ खिड़की से उनकी बातें सुन रहा नेट दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। उसे नहीं पता था उसका भाई सारा से इतना प्यार करता है, और न ही ये पता था कि सारा भी उसके भाई से प्यार करने लगी है या उसे चाहने लगी है। उसकी आंखों में आंसू थे, वो अपने हाथ को जोर से दीवार पर मारकर वहां से चला जाता है। यहाँ जो सारा को किस कर रहा था, सारा ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पे रख दिया। जुनैद की सांसें खरी हो गई। ये पहली बार था उसकी इंसेक्ट ऐसी उलझनुल हरकतें कर रही थी। सारा से दूर होकर जुनैद ने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? सारा मुंह बनाकर बोली, आधा अधूरा प्यार क्यों करते हो? प्यार नहीं करोगे मुझे अच्छे से? उसे नॉटी होता था। एक जुनैद बोला, तुम्हें तबीयत तो ठीक है ना? कहकर उसने उसके माथे को चेक किया, गले को चेक किया तो सारा को बुखार नहीं था। यू आर फाइन इंसेक्ट, फिर भी ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? तो सारा ने कहा, वो दरअसल बात यह है ना कि पीरियड्स के 4-5 दिन पहले हमें क्रेविंग होती है। जुनैद, तुम्हें क्रेविंग हो रही है किस चीज़ की? तुम्हें भूख लगी है इंसेक्ट? तो सारा ने आंखें मूंद ली। उसे जवाब न देता देख जुनैद को गुस्सा आ गया। जुनैद हाई टेम्पर वाला था, उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था। वो सारा की कलाई मरोड़ते हुए बोला, बताओगी या नहीं? वो दर्द हो रहा है, हाथ छोड़िए और हमें सेक्स की क्रेविंग हो रही है। जो सुनकर जुनैद के होंठों के किनारे मुड़ गए। फिर भी उसके दिमाग में कुछ आता है। क्या कहा? सेक्स की क्रेविंग? मतलब तुम्हें हर बार पीरियड्स आते हैं तब सेक्स की क्रेविंग होती है? तो क्या तुम अपने आप को सेटिस्फाई करने लगती हो? जो सुन सारा 3-4 बार ना में सर हिला देती है। खबरदार, जो तुमने अपने आप को हाथ लगाया तो। सारा ने कहा, नहीं, हमें बहुत बार ऐसी क्रेविंग्स होती थी, रात में जब हमारी पीरियड्स 4-5 दिन बाद आने वाले होते थे। तो तुम क्या करती थी? तुम खुद को टच करती थी? जुनैद ने पूछा। तो सारा बोली, ऐसी बात नहीं है, हम ठंडे पानी से नहा लेते थे, जिस वजह से हमें थोड़ी राहत मिलती थी, हमारी बॉडी में जो हीट बढ़ती थी वो शांत हो जाती थी। क्या तुम कोरिया के माहौल में इतनी बर्फ गिर रही है, तब तुम नहाती हो वो भी ठंडे पानी से? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? और तुम बीमार पड़ जाती तो 1 मिनट, और मेरी प्रिंसेस को सर्दी लग जाती तो अरे उसकी तो नाक बहने लगती तो उसको क्लीन करने के लिए कौन था पास में? क्या तुम अपने हाथों से क्लीन करती थी उसको? खबरदार, जो तुमने अपने आप को टच किया तो नहीं तो जान ले लूंगा तुम्हारी। कहकर उसने एक झटके में सारा को बेड पर धक्का दिया और बिना रहम दिखाए उसके ब्लाउज को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। सारा को इसकी जंगली जैसी हरकतों से बहुत डर लगता था। पल में ये इंसान क्यूट सा बेबी बन जाता था, तो पल में किसी जल्लाद से कम नहीं था। सारा की बूबीज को हाथों में थामते हुए जुनैद ने कहा, लेट मी टेस्ट माई प्रिंसेस। कहकर वो धीमे से उसके नीचे सभी कपड़े अलग करके उसकी पैंटी को हटाकर धीमे से उसकी प्रिंसेस को सहलाते हुए बोला, तुम कितनी रेड हो बेबी, मन करता है तुम्हें खा जाओ। कहकर उसने उसके पैरों को अलग कर दिया। दुख रहा है ना? तो दुखने दो ना बेबी, थोड़ा दर्द तो सहना होगा ना। आज हमारी पहली रात है, देखो कैसे प्यार करता हूँ तुम्हें, मेरे अलावा किसी और के पास नहीं जाओगे और भाई के पास तो बिल्कुल भी नहीं। कहकर वो धीमे धीमे से उसके फ्लावर को चूमने लगता है, वो बहुत पैशनेट होकर। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 221, सारा का जुनैद की बाहों में सिमटना, विहान की जलन। अब आगे, जैसे ही जुनैद ने अपने होठों से सारा की प्रिंसेस को छुआ, सारा तड़प उठी। उसकी पकड़ बेडशीट पर कस गई। एक आह भर के उसने जुनैद के बालों को मुट्ठी में भर लिया। ये आप क्या कर रहे हैं?
सुनिए ना जी, हटी, वो अच्छी चीज नहीं होती। जुनैद को गुस्सा आ गया। उसने अचानक से अपने 2 फिंगर्स को और डीपली सारा में एंटर करके एकदम से उसके चेहरे को हथेली में भरकर गुस्से में कहा, खबरदार, जो तुमने अपने आप को गंदा कहा, तुम्हारी बॉडी का हर एक इंच सिर्फ मेरा, सिर्फ और सिर्फ मेरा है। क्यों अपने आप को गंदा कहती हो तुम ऊपर से लेकर नीचे तक प्योर हो, बहुत अच्छी हो और टेस्टी भी हो मेरी बीवी। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ ढेर सारा। कहकर उसने बहुत प्यार से अपने फिंगर्स को बाहर निकाला और सारा को दिखाते हुए उन्हें अपने मुंह में भर लिया, जो देखकर सारा के चेहरे के भाव इतने गंदे हो गए थे कि वो बहुत डिस्गस्टिंग लुक देती है। जो देखकर जुनैद उसके एकदम करीब जाकर अपनी चेस्ट उसकी चेस्ट से रब करते हुए बोला, अच्छा, इतना डिस्गस्टिंग लुक। जुनैद ने कहा, क्या प्रॉब्लम है इंसेक्ट तुम्हें कहकर, और उसने सारा के बालों को सहलाया और वापस अपनी फिंगर्स को लीक करने लगा। जो देखकर सारा बोली, ये कितने गंदे हो आप, ऐसे कौन लीक करता है, वो चीज़ गंदी होती है। तो जुनैद एकदम से उसकी प्रिंसेस को रब करते हुए उसके निपी को पिंच करके बोला, खबरदार, जो इस चीज़ को गंदा कहा, ये हमारी प्रिंसेस है, हम इससे ऑब्जेक्ट हैं। अगर तुमने आगे से इसे गंदा कहा तो देखना क्या हाल करेंगे तुम्हारा। सारा गुस्से में बोली, और नहीं, तू क्या हर बार दर्द देने को तैयार होते हो। हाथ उठाए, बहुत ज्यादा दुख रहा है और बहुत अजीब लग रहा है इसे आपके सामने बिना कपड़ों के सोने में। तो जुनैद ने कहा, अच्छा बीबी, और एक बात सुन लो, वो चीज़ गंदी नहीं होती, वो मेरी प्रिंसेस है, वो बहुत प्यारी टेस्ट करती है। तुम्हें क्या पता उसका टेस्ट। अच्छा, तुम्हें प्रिंसेस नहीं पसंद है, लेकिन प्रिंस तो पसंद होगा ना। कहकर वो आई विंक करता है तो सारा घबरा गई। डर लगा इंसेक्ट, रुको, तुम्हें और डराता हूँ। सारा बोली, अच्छा, डरा के दिखाए, हम नहीं डरते किसी से, समझे आप, हम बहुत स्ट्रांग हैं। हाँ, दिखाई दे रहा है कितनी स्ट्रांग हो। कॉकरोच से डर गई, फिंगर से तड़पती हो। यहाँ कॉकरोच का नाम सुनकर सारा के दिल में डर की सिरहन दौड़ गई। वो एकदम से सहम उठी, जो देखकर जुनैद को अच्छा नहीं लगा। वो कुछ सोचकर उसके पैरों के बीच चला जाता है। हे बेबी, यहाँ देखो ना, मैं तुम्हारे टेस्ट को कैसे टेस्ट कर रहा हूँ। कहकर उसने अपनी फिंगर्स को अजीब तरह से सक्कू किया, जो देखकर सारा का मुंह बन रहा था। गंदे आदमी, क्या कर रहे हो आप। जुनैद ने उसकी बातों को इग्नोर करके उन फिंगर्स को अच्छे से लीक करने के बाद कहा, वाओ, तुम कितनी टेस्टी हो, आई लव योर टेस्ट माय जान। कहकर उसने सारा के होठों को किस करना चाहा, तो सारा अपने मुंह को कवर करके बोली, बिल्कुल नहीं, मेरा टेस्ट मेरे मुंह में आएगा। जुनैद बोला, पागल लड़की, इतनी प्यारी तो टेस्ट करती हो तुम, औक मत करो किस, पर मुझे मेरी प्रिंसेस को किस करना है, मेरी स्ट्रॉबेरी को खा जाना है। कहकर उसने एक हाथ से सारा की प्रिंसेस को छुआ और दूसरे हाथ में उसके निपल को पिंच कर दिया। सारा कराह उठी, कितने जंगली हो आप, आहे, दुखता है ना, धीरे कीजिए ना उमम। नौटंकी हो सारा, तुक सही में, इतने से टच से दुखता है ना कह रही हो। पति इतने दिनों से करीब आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पत्नी को प्यार ही नहीं करना है पति को। तो सारा ने दर्द से सहमे हुए कहा, प्यार करूँ आपको सही में, आपको लगता है मैं आपको प्यार करूँ। पहले तो आपने कॉकरोच के साथ बंद कर दिया मुझे, फिर मुझे लग रहा था बेल्ट से मारोगे। सारा के लिए बेल्ट एक ट्रॉमा बन चुका था, क्योंकि जब से उसे काई ने बेल्ट से मारा था उसे बहुत डर लगता था। यहाँ जुनैद गुस्से में बोला, बेल्ट से और मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या। पागल लड़की, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे ऊपर जिंदगी में कभी हाथ नहीं उठा सकता। तो यहाँ सारा ने हिम्मत जुटाकर पूछ लिया, और अगर मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई तो। जुनैद जो उसकी प्रिंसेस को देख रहा था और बीच बीच में उसकी पेटल्स को खींच रहा था, वो बोला, क्या कहा तुमने, मुझे सही में सुनाई नहीं दिया। इतनी डरती हो कि अपनी बात भी सही से नहीं कह पाती। उसे सही में सुनाई नहीं दिया था, तो यहाँ सारा ने अपनी बात पलट दी। वो बोली, जाए ना, मुझे आपसे डर नहीं लगता, यहाँ से हटिए, छोड़िए मुझे। जुनैद को समझ नहीं आया यहाँ डरने डराने वाली बात कहाँ से आई। फिर भी उसने सुना कि सारा को उससे डर नहीं लगता, तो वो बोला, डर नहीं लगता, अभी लगने लग जाएगा। कहकर उसने अपना बेल्ट खोला तो सारा घबरा गई। जुनैद ने उसके दोनों हाथ अपने बेल्ट से बांध दिए और उसकी बॉडी को टीज करते हुए नीचे जाकर उसके दोनों पैरों को फैलाकर एक बार उसके फ्लावर को लीक किया और अपनी पैंट उतारते हुए बोला, अब डरोगी ना बेबी। कहकर उसने अपना बॉक्स भी हटा दिया और एकदम से सारा के सामने जाकर खड़ा हो गया। सारा बोली, इसे क्या हुआ, ये स्टैंड अप पोजीशन में क्यों है, बहुत डर लग रहा है, इसे दूर हटाए ना, इसके ऊपर कितनी ज्यादा वेन्स है। जो सुनकर जुनैद ने सारा का हाथ पकड़कर वहां रख दिया और बोला, देखने में ऐसे क्या होगा, इन्हें हाथों में फील करो, फिलहाल इन्हें हाथों में फील करो, इसके बाद तुम्हें तो अपने अंदर फील करनी है। जो सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्या ये आदमी साइको है। हाँ बीवी साइको, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए पागल हो चुका हूँ। उसकी जबान लड़खड़ाने लगी थी, बहुत नशे में था वो। सारा उसे ऐसे नंगू पुंगू अपने साथ देख नजरें झुका रही थी।
तो जुनैद ने उसके होंठों को अपने होंठों में भरकर उसके हाथ को वहां रब के और साथ ही अपना एक हाथ ले जाकर सारा को रब करने लगा। सारा उसकी बाहों में पूरी तरीके से पिघल रही थी, उसे सुकून मिल रहा था। उसे डर सताने लगा था कि कहीं जुनैद को अगर पता चलेगा वो विहान के साथ इन्वॉल्व हो चुकी है, साथ ही काई के साथ इन्वॉल्व है, तो क्या वो उसे छोड़ देगा। वही जुनैद की फीलिंग्स नहीं संभल रही थी। आज उसे बहुत इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी कि उसके भाई सारा को पसंद करते हैं। वो एकदम से उसके ऊपर लीन हो जाता है। दोनों ने कुछ नहीं पहना था। जुनैद अब तक सारा को नीचे से बेपर्दा भी कर चुका था। वो धीरे से अपनी हार्ड बॉडी उसकी सॉफ्ट बॉडी पर रब करते हुए बोला, जस्ट फील मी इंस्टेड। जैसे ही जुनैद उसे टच कर रहा था, उसकी सॉफ्टनेस में हलचल मच गई। उसकी पकड़ जुनैद के कंधों पर कस गई। उसने कसकर जुनैद को बाहों में भर लिया। जैसे ही उसके होंठ जुनैद की चेस्ट से टच हुए, जुनैद की सांसें गहरी हो गई। वो सारा के सीने को मसलते हुए उसके निपंडिस को लको मुंह में भर के सक कर रहा था। तो वही सारा की पकड़ भी उसकी पीठ पर कसती जा रही थी। उसके नाखून जुनैद की पीठ पर छुप रहे थे। जी आप क्या कर रहे हैं? जुनैद मदहोशी से उसके कान में बोला, प्यार कर रहा हूँ अपनी बीवी को, मुझे बस फील करना भी है अपने अंदर। कहते हुए वो सारा के अंदर समाने वाला था, तभी उसने सोचा, नहीं, उसकी बीवी का पहली बार होगा तो उसे सावधानी से करना चाहिए। सोचते हुए उसने करीब आधे घंटे तक उसके बेबीज को रब किया और उन्हें सक किया, फिर नीचे जाकर उसकी नेवल को किस करने लगा तो सारा तड़प रही थी। साथ ही उसके दोनों हाथ सारा के दोनों बेबीज को जकड़े हुए थे। सारा ने इसी बीच अपने दोनों पैर जुनैद के कंधों में डाल दिए। पता नहीं ये अचानक हो गया, उससे वो हैरान थी। तो जुनैद खुश होकर बोला, वेरी गुड बेबी, कहकर उसने अपना सफर नीचे तक तय कर लिया, कुछ ऐसे जैसे सारा के वर्टिकल लिप्स को छूम रहा था। सारा तड़प रही थी, उसकी पकड़ बेडशीट पे कस गई थी। जुनैद अपनी हरकतों पे उतर आया, उसने अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। सारा को इतना तड़पता देख उसे सुकून मिल रहा था, क्योंकि उसकी बीवी उसकी बाहों में पिघल रही थी। ये इस इंसेक्ट, कहो तुम किसकी हो, कहो तुम किसकी हो। सारा बहुत ज्यादा मौन कर रही थी, उसकी आंखें रुक नहीं रही थी। मैं आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। अच्छे से जोर से बोलो, बेबी, मेरा नाम लो मेरा। उसे फोर्स करता देख सारा और ज्यादा शर्मा रही थी, वो करहाते हुए बोली, जुनैद जी। जो सुन जुनैद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बहुत पैशनेट होकर उसे वहां पर किस करने लगता है। करीब उस कमरे में आधे घंटे तक सारा की आहें सुनाई देती है। सारा के दोनों पैर जुनैद के कंधों पर थे और जुनैद उसके पैरों को दबाते हुए उसे लेकर रहा था। इसी बीच सारा की कमर उचकने को होती है तो जुनैद ने एकदम से उसकी कमर से उसे पकड़कर बेड पर घुटनों के बल बैठ गया। सारा का सिर तकिए पे था तो उसकी बॉडी हवा में थी, वो भी जुनैद के फेस के सामने। जुनैद उसे अभी भी किस कर रहा था। वो तड़पते हुए बोली, बस करिए प्लीज, अब नहीं हो रहा, हम नहीं सह सकते। जुनैद ने एकदम से अपनी हरकतें और बढ़ाई तो सारा से कंट्रोल ना हुआ और इसकी लाइफ का सेकंड टाइम क्लाइमैक्स जुनैद के फेस पर रिलीज हुआ। जो महसूस कर जुनैद के होंठों के किनारे मुड़ गए, उसे सुकून मिला। अपनी इंसेक्ट को सुकून देकर जैसे ही सारा ने आहें भरते हुए जुनैद को देखा। जुनैद, मजा आया। नहीं नहीं प्लीज ना, आज नहीं करते ना, मैं थक गई हूँ। अच्छा बेबी, अपना काम निकल गया तो चलती बनी। ठीक है, आज बहुत कुछ हुआ है। नेट भाई का सच सामने आया, तुम डार्क रूम में बंद थी, थकी हुई भी हो, तो कल करेंगे। लेकिन हाँ, हमारी वेडिंग नाइट तो बहुत स्पेशल होगी, वो भी कल ही होगी। और भाई को जितने जल्दी हो सके भुला दो। जो सुन, सारा बस हाँ में जवाब देती है, क्योंकि जब मैं तुम्हें प्लेजर देता हूँ और तुम आहें भरती हो और प्लेजर मिलने के बाद क्लाइमैक्स हीट होने के बाद जो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आती है, उसे देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता है। तुम्हारे सामने 24/7 झुक सकता हूँ सारा, सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी, तुम जब चाहे तब राइट कर सकती हो। सारा हैरानी से, राइट? तो जुनैद बोला, हाँ, मेरे फेस पे कभी भी राइट कर सकती हो। तो सुन, सारा ने हल्की सी चपेट उसके गालों पे मार के कहा, गंदे कहीं के इंसान। हाँ बेबी, गंदा हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। चलो लेट्स हैव सेक्स। जितना सुना है आपके बारे में आप किसी के सामने नहीं झुकते, तो हमारे सामने झुक के ये सब क्यों करते हो? सारा की आंखें नम हो गई थी, उसे इतना एक्सट्रीम प्लेजर मिला था। तो जुनैद ने एकदम से उसे बेड पर लेटाया और उसके ऊपर जाकर अपने आप को उस पर रब करते हुए बोला, क्या हुआ जान, अच्छा नहीं लगा? सारा एकदम से उसकी बाहों में सिमट गई और बोली। इसी बीच जुनैद ने एकदम से उसके निपल्स को मुंह में भरते हुए जोर जोर से चूसने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज दूर हट जाए ना। तो जुनैद बोला, अब वो नहीं कर सकते तो ये तो करने दो, इन्हें सब करते हुए नींद आ जाएगी। वैसे भी कितने सॉफ्ट है, कितने कंफर्टेबल है, ऐसा मन करता है रात दिन इन्हें मुंह में भर के रखो। सारा बोली, छी गंदे इंसान, आप कितनी गंदी बातें करते हो और ये मुझे नीचे चुभ रहा है। पहले कपड़े पहनो, बहुत ज्यादा चुभ रहा है। तो जुनैद बोला, चुभ रहा है। सारा ने 2 बार हाथ में सिर हिलाया।
तो जुनैद एकदम से उसके करीब चला गया, जिस वजह से उसकी हार्ड बॉडी सारा की सॉफ्टनेस से टच हो रही थी। वो सारा के होंठों के खिलाफ अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बड़बड़ाया, इसके चुभने से तुम्हें दिक्कत होती है इंसेक्ट? सारा धीमे से हाँ बोली। उद्धरण चिन्ह। जुनैद ने एकदम से उसके होंठों के करीब जाकर अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए अपनी हार्ड बॉडी को उसकी सॉफ्टनेस से रब करते हुए कहा, इसकी चुभन तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तो सारा बोली, डर लगता है जब आप वो सब करोगे तो कितना दर्द होगा। तो जुनैद बोला, नहीं होगा क्योंकि ये तुम्हारे अंदर समा जाएगा बेबी, बहुत अच्छे से। दे विल स्टक विद ईच अदर, ओके माय लव। उसने सारा के होठों को चूमते हुए उसके सीने को इतने जोर से दबाया कि सारा कराह रही थी। साथ ही जुनैद की हार्ड बॉडी को फील करके उसका रोम रोम सिहर रहा था। यहाँ जुनैद ने उसके होठों को छोड़ा और उसके निपलस को होठों में भर के काटने लगा। वो इतना ज्यादा खो गया था सारा की सॉफ्टनेस में कि उसने बेदर्दी से उसके बेबीज को काट लिया, जिस पर सारा को इतना तेज दर्द हुआ कि उसने जोर से जुनैद को धक्का दे दिया। जुनैद हैरानी से बोला, क्या हुआ तुम्हें? तो सारा बोली, कितने बुरे हो आप, कितना दुख रहा है, ये क्या खाने की चीज होती है जो आप इनको खा रहे हो? तो जुनैद बोला, इतने टेस्टी है, इतने प्यारे प्यारे ऑरेंज जैसे है, तो खाऊंगा ही ना। सारा को बहुत गुस्सा आ गया। जुनैद उसके जले पर नमक छिड़कने के लिए कहता है, एक तो इतने छोटे हैं, इन्हें मैं इतना प्यार कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है अपने पति की। सारा को बहुत गुस्सा आ गया। वो बैग पे चढ़ के एकदम से जुनैद के पास जाकर कहती है, हम कह रहे हैं हमारे साइज को लेकर चिढ़ाना मत। तो जुनैद बोला, क्या हुआ, छोटी बेबीज वाली मेरी बेबी गुत्ता रहा है। सारा गुस्सा में जुनैद को मारने को हुई तो जुनैद ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो यहाँ सारा ने तेज लात उसकी पीठ पर मार दी। उसे क्या पता था उसका पति पत्थर है जो तेजी से उसके पैर में दर्द होता है। वो अपने पैर को पकड़ के बेड पे बैठ गई और रोने लगी। हाँ, हमारा पैर बहुत ज्यादा दुख रहा है। विहान जो अभी पाक पैलेस में आया था, उसने नेट को गुस्से में कहीं जाते देखा, तो उसके पीछे जाता इसके पहले नेट ने उसे हाथ दिखा के बोला, मेरा पीछा मत करना, स्टे अवे फ्रॉम मी। बोलकर वो वहां से निकल गया। विहान खुद हैरान था, आखिर उसके भाई को क्या हुआ? हमेशा सुलझा हुआ रहने वाला आज इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रहा था? वो ऊपर चला जाता है 4th फ्लोर पर, जहां एक बार वो सारा को देखना चाहता था। काम करके वो ऑलरेडी थक गया था, बस एक बार सारा का चेहरा देख ले तो उसे सुकून मिलेगा। और वो कैसी है कैसी नहीं है सोच सोचकर वो कंपनी में परेशान हो रहा था। उसे खुद समझ नहीं आता जिस मोहब्बत को वो 2 साल से ढूंढ रहा है, उसकी मौत होने के बाद 2 दिन बाद ही वो किसी और लड़की में इंटरेस्ट लेने लगा। क्या सच में वो मर्द है या नामर्द है? जब भी आंखें बंद करता हूँ ब्लूबेरी के ख्याल आते, लेकिन आंखों के सामने चेहरा सिर्फ सारा। कहा था उसने अपनी पूरी टीम को लगा दिया था वापस से ब्लूबेरी को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था सारा ही उसकी ब्लूबेरी है। उसका दिल अंदर से कह रहा था और इस बार वो अपने दिल की जरूर सुनना चाहता था। जैसे ही वो सारा और जुनैद के कमरे के बाहर पहुंचा, उसे सारा की कराह सुनाई देती है, प्लीज 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 रुक जाए, प्लीज रुक जाए। जो सुनकर विहान के रूम पे खड़े हो गए। आखिर ये दोनों अंदर ऐसा कर क्या रहे हैं? कहीं वो दोनों एंटी अंडरस्को मेट तो नहीं हो रहे? सोचकर ही उसका खून खोल उठा। लेकिन तभी उसे जुनैद की आवाज सुनाई देती है, ज्यादा पैर मत हिलाओ, मोच आ गई ना। किसने कहा था इतना उछलने के लिए? रुको, अभी सही कर रहा हूँ, कहकर वो उसके पैर को अच्छे से मसाज करने लगता है। तो विहान ने गहरी सांस ली। अच्छा है वो दोनों कुछ कर नहीं रहे हैं और मेरा भाई उसके साथ कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जानता हूँ जुनैद लड़की उससे नफरत करता है और वो सारा से प्यार थोड़ी करेगा। लेकिन मैं क्यों इतना खुश हो रहा हूँ, उन दोनों के बीच कुछ हो नहीं रहा। विहान का सबकॉन्शियस माइंड बोला, क्योंकि थरकी तू अपनी रातें रंगीन उसके साथ करता है, उसे अपने ख्यालों में इमेजिन करता है, पापी आदमी। तो विहान का दूसरा माइंड बोला, क्या गलत हो गया? इमेजिन कर लिया, सेक्स कर लिया तो क्या ही गलत हो गया? तो उसका पहला सबकॉन्शियस माइंड बोला, भाई की बीवी के साथ सेक्स इमेजिन करना कहाँ तक इंसानियत है? तो दूसरा वाला बोला, अगर आंखें बंद करती इसे अपनी ब्लूबेरी की जगह सारा दिखाई देती है तो सारा को बाहों में भर के प्यार करना गलत नहीं है। यहाँ ध्यान जोर से चला है, चुप करो तुम दोनों, कहते हुए वो रूम में चला जाता है। कमरे के अंदर मौजूद जुनैद जो सारा के पैरों की मासेज कर रहा था, क्योंकि सारा ने जुनैद की पीठ पर लात मार दी थी गुस्से में। इसी बीच उसके पैर में मोच आ गई थी। जुनैद तेरा बॉडी बिल्डर, वो बहुत स्ट्रांग है, उसके 8 पैकेज ऊपर से उसकी मसल्यूलर बॉडी। अब सारा उस पे पत्थर पे अगर पैर मारेगी तो दर्द उसे ही होगा। जुनैद उसके पैरों को चूमते हुए उन्हें सहला रहा था। वह करीब 10 मिनट तक उसके पैरों की मालिश करता है, फिर उसे अच्छे से सुलाकर उसके ऊपर आ जाता है और वापस से उसके बस 0-0 बस को सक करने लगता है। इसी बीच सारा बोली, मत करिए ना, तो जुनैद जैसे बाहों में फिर लिया। सारा को भी अच्छा लग रहा था। जो क्लाइमैक्स उसने हिट किया था, उसकी फीलिंग्स, उसकी सेंसेशन अभी भी उसे अपने प्राइवेट एरिया में महसूस हो रही थी।
उसने अपने दोनों पैर जुनैन की पीठ पर डाले और उसे अपने आप से चिपका लिया। इस वजह से उन दोनों की निचली बॉडी बहुत करीब आ गई थी। जुनैन बोला, कितना सिड्यूस करोगी बीवी? सारा उसके कंधों को काटते हुए बोली, उतना जितना आप हो सके, उतना जितना आप हमें प्यार करें, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें प्यार करते हो। जुनैन बोला, तो तुम इतनी नानुकुर क्यों करती हो? सारा बोली, बस आगे के दर्द को लेकर डर लगता है, लेकिन उस वक्त तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वो तो मना करना थोड़ा अच्छा लगता है, ताकि तब जाके आप थोड़े गुस्से में आते हो ना। अच्छा बीवी, मतलब तुम्हें पति को गुस्सा दिलाना अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारी वजह से रीडर्स मुझे गलत समझते हैं। कह के वो सारा को बाहों में भर के सो जाता है, इस बात से अनजान के उनकी जिंदगी में कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ होटल में अक्षु एक पेशेंट से मिलने आई थी। लिफ्ट से निकलकर ही वो किसी से टकरा गई। उसे समझते देर नहीं लगी ये सार्थ था। उसकी खुशबू से ही अक्षु उसे पहचान जाती थी। सार्थ की तो जैसे दुनिया थाम गई कि उसकी आंखें नम हो गई थी, वो सांस लेना तक भूल गया था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 222 मॉर्निंग रोमांस। कायरव जेली 2 दिन के अंदर डाइवोर्स होगा तुम्हारा। यूनिवर्सिटी में पंगा। अब आगे सारा और जुनैद एक दूसरे की बाहों में सो गए थे। सारा को आज बहुत अच्छी नींद आई थी, लेकिन जुनैद जो अभी भी हल्के नशे में था, किसी संकी की तरह सारा के चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ था तो सारा के लिए बेहद जुनून, पागलपन, सनक। वो सारा की नाक पर टैप करते हुए बोला, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकता। मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा अगर तुमने किसी और को चुना तो, लेकिन तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। कहते हुए वो सारा के चेहरे पर उंगलियां घुमा रहा था। सारा आधी नींद में बड़बड़ाए, क्या कर रहे हो आप? निन्नी आ रही है, ना डिस्टर्ब मत करो, सो जाओ ना जान प्लीज। जुनैद को उसके ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। वो सारा को हासिल करना चाहता था। हाँ, उसे जिस्मानी रिश्ता बनाना था सारा के साथ। सारा की रूह तो वो हासिल कर लेगा, क्योंकि वो सारा को चाहने लगा है, लेकिन उसकी रूह में पूरी तरीके से उतरने के लिए उन्हें जिस्मानी होना पड़ेगा। सोचते हुए वो प्यार से उसके चेहरे को चूमने लगा। सारा ने नींद में उसे बाहों में भर लिया तो जुनैद के होठों के किनारे मुड़ गए। पागल लड़की, बहुत प्यारी हो तुम, बस कभी धोखा मत देना, किसी और के साथ इन्वॉल्व मत होना, नहीं तो मुझे नहीं पता, मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा। सोचते हुए उसने सारा को बाहों में भरा और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो आधी रात तक सो नहीं पाता, बस सारा को देखता रहता है। तो दूसरी तरफ विहान का भी बुरा हाल था। वो सोच सोच के परेशान था, सारा और जुनैद क्या कर रहे होंगे कमरे में। विहान ने उस पेंटिंग को देखा जो उसने ब्लूबेरी को याद करते हुए बनाई थी। आंखें बंद करके उस रात को याद करते हुए जो उसने अक्षुतारा था, वो सारा का था। उस कैनवास पर प्यार से हाथ घुमाते हुए वो बस सारा की आंखें देख रहा था, जो नीले रंग की थीं। अगर तुम्हारी आंखें ब्लू होती तो तुम कितनी खूबसूरत दिखती ना। यही सवाल आता है, तुम मेरी ब्लूबेरी नहीं हो सकती बिकॉज यू डोंट हैव ब्लू आइज। कहकर वो हाथ घुमाने लगता है उस कैनवास पर, वो भी बहुत प्यार से। विहान की रात भी बस सारा की पेंटिंग देखते हुए ही बीत जाती है। पता नहीं रात की किस पहरों से नींद आती है। जैसे ही अक्षु ने नजरें उठाकर सामने देखा, उसका कलेजा कांप गया। सार्थ की आंखें नम हो गई थीं। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी अक्षु उसके सामने है। उसके चेहरे को हाथों में थामकर लड़खड़ाते आवाज में बोला, तुम सच में मेरे सामने हो? सच में मेरे सामने हो अक्षु? या फिर वो एक पल में उसे अपनी बाहों में समेटकर इतनी मजबूती से जकड़ता है कि अक्षु को दर्द होने लगता है। उसका बदन कांप रहा था। ये सनकी इंसान वापस उसकी जिंदगी में आ गया था। अक्षु डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तो वही सार्थ 5 मिनट बाद उससे दूर होकर उसे पूरे चेहरे को चूमने लगता है। सार्थ के अंदर बदलाव आ गया था, जो देख अक्षु खुद परेशान थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो, कहकर वो सार्थ से दूर होकर वहां से भागने को होती है, लेकिन सार्थ से पीछे से बाहों में जकड़कर रोते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो अक्षी? इतने साल हो गए तुम्हारी यादों में मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती, अभी भी मुझे मारता हुआ छोड़कर भाग रही हो। किस चीज की दया दिखाऊं? अक्षु ने कहा, स्टॉकर थे आप मेरे पर, तो मेरे साथ अच्छा बनने का नाटक किया, उसके बाद आपने अपने असली रंग दिखाए। जो सुनकर सार्थ बोला, जान जैसे मैं था वैसे तुम्हारे सामने रहता तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करती? कुछ भी हो, अक्षु ने उसे धक्का देकर कहा, मेरे साथ फरेब किया है आपने, याद है ना, क्यों भागी थी मैं? सार्थ एकदम से घुटनों के बल बैठकर उसके पैरों को अपने हाथों में मजबूती से जकड़कर रोते हुए बोला, हाँ किया था, क्योंकि किसी और के साथ मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस दिन अगर मैं तुम्हें हासिल कर लेता तो कोई गलती नहीं करता, तुम मेरी बन जाती हमेशा के लिए। रेप को इतना अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हो, अक्षु रोते हुए बोली। मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है ना आपको? सार्थ ने उसे और मजबूती से जकड़ लिया। तुम्हारी फीलिंग्स की कदर है, तभी तो ना तुमसे प्यार करने लगा हूँ। पागल, पहले सिर्फ तुम्हारा एक साइको स्टॉकर था मैं,
लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। अक्षु, आई लव यू। अक्षु भी बहुत रो रही थी। ये शब्द तो वो सार्थ के मुंह से सुनना चाहती थी। वो भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन शायद अब रिश्ते बहुत उलझ चुके थे क्योंकि वो श्वेत के साथ रात बिता चुकी थी। श्वेत उससे प्यार करता था, उसकी फीलिंग्स मिक्स्ड अप हो गई थी। उसके दिल में आज भी सार्थ के लिए वही जगह थी, पहला प्यार। पहला प्यार होता है। छोड़ो मुझे जाने दो। लेकिन सार्थ उसकी एक नहीं सुनता। वो अक्षु को जबरदस्ती अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर बिठाकर उसके पैरों के पास बैठकर उसकी गोद में सिर रख देता है और रोते हुए कहता है, कितना तड़पाओगी मुझे। पहले मैं बहुत गुस्से में था क्योंकि तुम जापान से भाग गई थी, लेकिन जैसे जैसे मैं सोचता था अगर इसी बीच में अगर तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो गई हो तो मैं खुद को कैसे माफ करूंगा। मेरा गुस्सा कम हो गया था जान। तुम सो चुकी हो ना, किसी के साथ में सब भूल जाऊंगा बेबी। प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ। पहले मुझे तुम पे बहुत गुस्सा था, मेरा मन कर रहा था मैं तुम्हारी जान ले लूं, तो मुझे बाद में मिली तो भी मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, लेकिन तुम्हें खोने के ख्याल से मैं कांप रहा था। मुझे चाचू ने बताया, रम्यक चाचू ने बताया कि मुझे तुमसे प्यार हो गया होगा, इसी वजह से मैं इतना पागल हो रहा हूँ तुम्हारे लिए। कोई था नहीं जो प्यार का मतलब बताए। मैं खुद नहीं जानता था प्यार क्या था, लेकिन आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैंने दुनिया की सबसे अच्छी लड़की से प्यार किया है। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अक्षु, प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना, कभी मत जाना। मैं कभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बस मेरी बनकर रहना। अगर मुझे पता चला तुम किसी और के साथ इन्वॉल्व हो तो मैं खुद नहीं जानता क्या कर बैठूंगा। उसकी पागलों जैसी संगी जैसी बातें सुन अक्षु अपनी जगह पर जम गई, क्योंकि वो जानती है उसने श्वेत के साथ रात बिताई है। अगर ये बात सार्थ को पता चल गई तो वो अक्षु को छोड़ेगा नहीं। छोड़ो मुझे जाना है। केवल वहां से जाने को ही तो सार्थ ने उसको बाहों में जकड़ लिया और उसके होंठों पर होंठ टिका दिया। अक्षु अपनी जगह पर जम गई, दोनों की सांसें खुल रही थी और वो आपस में खेल रहे थे। करीब 15 मिनट बाद सार्थ ने उसे छोड़ा। वो गहरी सांसें ले रहा था, उसकी आंखें नम थी तो चेहरे पे मुस्कान थी। तभी उस रूम में रम्यक आ जाता है, जिसे देखकर अक्षु वहां से भाग जाती है। सार्थ उसके पीछे जाते हुए बोला, रुको 2 मिनट, मेरी बात तो सुनो अक्षी मेरी जान। लेकिन अक्षु वहां से भाग गई। रूम व्हाट वाज दैट? चाचू वही तो मेरी अक्षी है कहकर वो रूम के गले लग गया। यहाँ अक्षु पाक पैलेस जाकर आज सारा से कहने वाली थी यूमी को मयंक की कस्टडी दे दे, फिर वो यहाँ से भागा जाएगी। लेकिन उसके रूम में आती ही मयंक उससे लिपट गया। फिर उसकी हिम्मत ना हुई सारा से बात करने की उस बारे में। सारा का रूम, सूरज की रोशनी जैसे ही कमरे में आती है सारा की आंखें हल्की हल्की खुलने लगती है। जैसे ही उसने नजरें खोली उसे अपने ऊपर लेटा हुआ जुनैद दिखाई दिया, जिसके चेहरे को वो प्यार से सहलाने लगी। कितने हैंडसम हो आप, बोलकर उसने धीमे से जुनैद की नाक पर किस किया और फिर उसके दोनों गालों को किस करते हुए बोली, उठिए ना, देखिए सुबह हो गई है। तो जुनैद उसे जकड़ कर बोला, सोने दो ना बीवी, कल रात कितनी मेहनत की है मैंने। तुम तो बस बेड पर लेटकर आहें भर रही थी। सुनिए ना, धीरे करिए ना, अंदर मत डालिए ना ऐसे। जो सुनकर सारा मुंह फुलाकर बोली, अच्छा तो हमारा आहें भरना भी आपको अच्छा नहीं लगता? ठीक है, आगे से नहीं भरेगे। जुनैद ने एकदम से उसके निप्पी को पिंच किया और बोला, अच्छा मेरी बाहों में आहें नहीं भरोगी? अभी बताता हूँ, कहकर उसने इसी तरह लेटे हुए उसकी प्रिंसेस को छू लिया तो सारा तड़प गई। नहीं नहीं, कुछ मत करिए, अब मत छूना, वहां पे अजीब होता है। कैसा अजीब होता है बीवी? सारा से हरते हुए वो गुदगुदी होती है। अच्छा। जुनैद ने आंखें खोली और उसके सीने को मुंह में भर के बोला, चलो मुझे मिल्क पिलाओ। आप हद करते हो, सोचा आना चुपचाप से, प्लीज ना जुनैद जी। सारा का मुंह से अपना नाम सुनकर जुनैद का दिल फिर से बाग बाग हो रहा था। बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से अब उसे हैंगओवर हो रहा था, उसके सिर में दर्द हो रहा था। बीवी बहुत ज्यादा सिर दुख रहा है, थोड़ा दूध पिला दो ना। देखो मैं पीऊंगा, तुम बस मेरे बालों में हाथ घुमाना, कहकर उसने सारा के हाथ अपने बालों में रखे और उसके सीने को सख्त करने लगा। कुछ आधे घंटे तक जुनैद वही हरकतें करते रहता है जिस वजह से सारा को बहुत दिक्कतें हो रही थी, उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। फिर भी जुनैद ना रुका, वो अपनी हरकतें और बढ़ाता रहा, वो उसके बेबीज को सख्त कर रहा था। इसी बीच सारा बोली, प्लीज जाने दीजिए ना, आज यूनिवर्सिटी जाना है, जीनी दीदी के साथ उनका असाइनमेंट सबमिट करना है। तो जुनैद उससे हल्का दूर होकर बोला, ठीक है, मैं सो जाता हूँ बीवी। तो सारा बोली, अच्छा ठीक है, सो जाए, कहकर उसने जुनैद के होठों को हल्के से चूम लिया और सारा अपने सीने को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके बेड से उतरती। इसके पहले जुनैद ने उसे अपने ऊपर खींच लिया, फिर उसके बूबी को मुंह में भर लिया। सारा शर्माते हुए बोली, आप क्या कर रहे हो? तो जुनैद ने कहा, अरे बीवी, शर्माते हुए कातिलाना लगती हो मेरी जान, मेरी बीवी, मेरी क्यूट सी वाइफी, किसी करने का मन करता है तुमको? जुनैद ने छोटे बच्चे की तरह कहा। तो सारा मुस्कुरा उठी।
ये कैसे बातें करते हो आप? जुनैद प्यार से बोला, क्यों अच्छी नहीं लगती? बहुत अच्छी लगती है, सारा ने कहा, तो जुनैद ने उसके होंठों को किस करना शुरू कर दिया। 2 मिनट बाद वो सारा से दूर होकर बोला, जाओ नहा लो, यूनिवर्सिटी जाना, और हाँ, नहाते वक्त प्रिंसेस को टच मत करना, उसे सिर्फ मैं टच करूंगा। और हाँ एक बात, किसी लड़के के करीब मत जाना, नहीं तो। ओके बाबा, नहीं जाएंगे। बाबा नहीं बेबी बोलो। ओके बेबी, हम किसी के करीब नहीं जाएंगे। वैसे आपसे एक बात पूछे? जुनैद आधी नींद में अंडस को हाँ पूछो जान, क्या आप हमसे प्यार करते हैं? क्या आप हमें पसंद करते हैं? जुनैद की आंखें एकदम से खुल गई। वो बोला, सच बोलूं या झूठ? सच ही बताए, हमें झूठ से नफरत है। तो जुनैद उसे बाहों में भर के बोला, आई डोंट नो, मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ, मेरी जिंदगी में जो जगह आज तक किसी को नहीं दी वो तुम्हें दी है। प्यार क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन जिस कदर से मेरा दिल तुम्हारे लिए फिसल रहा है, लग तो रहा है थोड़े थोड़े प्यार के लक्षण हैं, फिर भी मैं कॉन्फर्म नहीं हूँ। जो सुन सारा कुछ ना बोली और वहां से वॉशरूम चली गई। जुनैद को लग रहा था सारा को बुरा लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सारा खुद जानती है जो जुनैद उससे पहली मुलाकात में इतनी नफरत करता था, आज वो उसकी इतनी परवाह कर रहा है। प्यार हो या ना हो, लेकिन जो भी जुनैद उसके लिए कर रहा है वो सारा के लिए काफी था। नहाते हुए वो उस काली रात को याद करने लगी तो अब उसके सामने विहान का चेहरा था। सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी उसके लिए, क्योंकि विहान उसका जेठ था जिसने सारा की प्योरिटी छीनी थी। वॉशरूम से निकलकर सारा तैयार होने लगी। उसने अपना मंगलसूत्र शर्ट के बीच में छुपा लिया और सिंदूर को बालों के बीच में छुपा लिया। हल्का सा लिप बाम लगाकर वो जुनैद के पास गई। जुनैद ऐसे ही सो रहा था, उसने सिर्फ एक बॉक्सर पहना हुआ था। उसने एसी का टेम्परेचर सेट किया और जुनैद के बालों को सहलाते हुए उसे ब्लैंकेट से कवर करने लगी, क्योंकि जुनैद को ठंडी लगने लगी थी। कोरिया में ठंड का माहौल था, नंगू पंगू सोते हैं, आपको शर्म नहीं आती? खुद से बड़बड़ाते हुए जुनैद को ब्लैंकेट उड़ाने के बाद सारा ने उसके माथे को चूमा और एक नोट पर कुछ लिखकर उस पर कुछ सामान रखकर सारा वहां से निकल गया, अपनी बैग लेकर। उनका बाकी का सामान लॉकर रूम में होता था। डाइनिंग रूम में जाकर उसने देखा तो सिम्मी जी कहीं पर जा रही थी। उसने आवाज लगाई, माँ बात तो सुनिए। लेकिन सिम्मी जी ने उसे देखकर उससे चेहरा फेर लिया और बिना कुछ बोले वहां से चली गई, जो देखकर सारा के आंखों से आंसू बरसने लगे। जीनी पीछे से आकर बोली, तुझे क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? देखो ना दीदी, माँ मुझसे बात नहीं कर रही है। अरे कोई नहीं माँ है वो तेरी, तुझसे इतना प्यार करती है, जरूर बात करने लग जाएगी। कहते हुए उसने सारा का हाथ पकड़ा और उसे डाइनिंग एरिया की तरफ ले गई और ब्रेकफास्ट करवाने लगी। पांडा का विला। सिम्मी जी को देखकर गार्ड ने गेट खोला और सिम्मी जी सीधा अंदर चली जाती है। वो हॉल में सोफे पर बैठकर कहते हैं, तब तक मुझे ये सब करना होगा। क्या बिगाड़ा है मेरी बच्ची ने तुम लोगों का, जो उसकी जान के पीछे पड़े हुए हो? अरे एकदम उसे मार दो ना तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। क्यों उसकी जान के पीछे पड़े हो? बोलकर उन्होंने हाथ जोड़ लिए। तो वो आदमी बोला, देखिए बॉस घर पे नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात, हम में से कोई नहीं जानता वो क्यों उस लड़की से नफरत करते हैं। तीसरी बात, ये सब कब तक चलेगा हमें भी नहीं पता, जब तक आपको कहा गया है करिए। जो धमकी उन्होंने आपको दी है वो सच भी कर सकते हैं। तो सिम्मी जी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोते हुए बोली, क्यों कर रहा है वो ऐसा? एक मासूम सी बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा है? उसकी नीली आंखों से नफरत करता है, उसकी मासूमियत से नफरत करता है। अरे इंसान है यार, हैवान। गार्ड भी खुद हैरान थे उनके बॉस को आखिरकार प्रॉब्लम क्या होगी उस लड़की की मासूमियत से। जब देखो तब उसकी फोटो उसको जलाते रहते हैं। सिम्मी जी को रोता छोड़ वो लोग वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जाना नहीं था। सिम्मी जी मुश्किल से वहां से उठकर निकल जाती है, लेकिन उनके वहां जाने की इन्फॉर्मेशन विहान के पापा का एक बॉडीगार्ड उन्हें कर देता है, जो सुनकर वो गुस्से में आ जाते हैं। सिम्मी पांडा की विला पर क्यों गई थी? क्या वो धोखा दे रही है हमारी फैमिली को? तो वही होटल में कायरव को पूरे 1 दिन बाद होश आया था। वो अपने सिर को संभालते हुए कमरे में मौजूद सारा की वीडियोज देखता है, तो वो गायब थी। गुस्से में पागल हो जाता है। उसे रम्यक पर भी गुस्सा आ रहा था। बहुत चालाकी कर ली तुमने, अब मैं देखता हूँ तुम्हारी शादी कैसे नहीं टूटती। जस्ट वेट एंड वॉच, 2 दिन के अंदर तुम्हारा तलाक करवा के रहूंगा। उसकी आंखों में सिर्फ सारा के लिए कुछ था तो सिर्फ हवस। यूनिवर्सिटी में जैसे ही सारा और जीनी कॉरिडोर से होते हुए अपनी क्लासरूम की तरफ जा रही थी, तभी कुछ लड़कियां बीचिंग करने लगती हैं। अरे देखो तो इस बीच को कल किसी और के साथ तो परसों किसी और के साथ घूमती है, पक्की वाली स्लट है ये। बहुत से लोग ग्रुप बनाकर बस जीनी की ही बात कर रहे थे, जो देख जीनी को अब सच लगने लगा था संजीत के वीडियो की बात पर। तो सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जो लड़कियां जिन्होंने वीडियो पोस्ट की थी, अचानक से जीनी के सामने आकर कहती हैं, तुम जैसी घटिया लड़की इस यूनिवर्सिटी में रहने के लायक नहीं है।
जो सुनकर सारा का तो खून खौल उठा, लेकिन जीनी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो सारा का हाथ पकड़ते हुए वहां से जाते हुए बोली, चल सारू यहाँ से। सारा गुस्सा हुआ बोली, दीदी वो आपको गलत कह रहे हैं, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। तो एक लड़की बोली, ओहो बेचारी बच्ची को गुस्सा आ रहा है, तुम भी तो कुछ कम नहीं हो रिक्षित, जुनेद सर, विहान सर और नेट सर सबको तो अपने पीछे पागल करके रखा है तुमने। सारा ने कुछ न कहा, वो जीनी का हाथ पकड़कर वहां से जाती, तभी इनमें से एक लड़की ने जीनी के बालों को मुट्ठी में पकड़ लिया। सारा कुछ करती तभी दूसरी लड़की आगे जाकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है। छोड़ो हमें, हमने कहा छोड़ो। वो लड़कियां बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही थी जीनी के साथ, लेकिन जीनी बहुत ज्यादा उदास थी संचित की वजह से। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 223 224 अयुमी का हुआ किडनैप। अब आगे जुनित की जैसे ही आंखें खुली, उसने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर पाया। उसने अपने बालों में हाथ घुमाया और सोचने लगा, कल रात क्या क्या हुआ था। जुनित बेड रेस्ट से टेक लेकर बैठ जाता है। मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है और मेरी जान कहाँ गई बीवी। ओह स्वीटी कहाँ हो तुम, कहते हुए वो सारा को आवाज लगाने लगा, लेकिन सारा रूम में होती तो उसे जवाब देती ना। जुनित ने साइड टेबल पर रखा हुआ नोट देखा तो उसे हाथ में पकड़कर उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। मेरी बीवी ने मेरे लिए नोट छोड़ा है, क्या लिखा होगा इसमें सोचते हुए वो जैसे जैसे नोट पढ़ रहा था, उसके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान आ रही थी। प्यारे पतिदेव, जल्दी से उठ जाना और हाँ, आपके फिंगर्स में थोड़ी सी मसाज कर लेना, नहीं करोगे तो हम करके देंगे घर आकर। जुनैद प्रोटेक्टिव हो रही हो बीवी, बट आई लाइक इट। उसने आगे पढ़ा, और हाँ, ब्रेकफास्ट कर लेना, नीचे आपके फेवरेट रसमलाई बनाए हैं। हमने तो नहीं बनाए, सोनमा ने बनाए हैं, लेकिन आपको जो पसंद है हम रात को आकर बना देंगे। और सबसे जरूरी बात, हमें आपके भाई बहुत अच्छे लगते हैं। जो सुनकर जुनित के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसके बाद में लिखा था, वो दिल के साफ है, बहुत अच्छे हैं, उन्हें ऐसे उदास करना हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम पत्नी आपकी है तो हम बस आपके हैं। आपने जैसे कहा, आप नहीं जानते आप हमसे प्यार करते हैं या नहीं। यही जवाब हमारा भी है। हम भी नहीं जानते जो हम आपके लिए फील करते हैं वो क्या है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, जब तक जिंदा है आपके बनके रहेंगे आपकी बीवी। नीचे प्यारा सा हार्ट बना हुआ था और साइड में म्याओ बनाया हुआ था, जो देख जुनित के चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो उस लेटर को चूम लेता है और तभी उसकी नज़र लेटर के ऊपर वाले हिस्से पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाती है, जहाँ पे लिखा था, माई क्यूटी पाई, माई मिस्टर मियाओ। जुनित के होंठों पर मुस्कान थी। वो खुद से बोला, ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसे पागल की तरह क्यों मुस्कुरा रहा हूँ मैं। कहते हुए उसने अपने माथे को पीट लिया। वो रेडी होकर यूनिवर्सिटी निकल जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ नेट और संचित दोनों क्लब में सोए हुए थे सोफे पर। रम्यक ने देखा तो उन्हें उठाया। नेट अपने माथे को पकड़कर कल रात के बारे में याद करने लगा, तो संचित भी वही याद करने लगा। क्लब रूम ने नेट और संचित को सोफे पे सोया देखा तो उन्हें उठाया। वो दोनों उठकर बैठ गए और सोचने लगे क्या हुआ था वो। फ्लैशबैक कल रात। नेट बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखों के सामने वही सीन घूम रहा था जब जुनैद सारा को अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस कर रहा था। नेट के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। एक वेट्रेस जो उसे देख रही थी, जब नेट की ड्रिंक खत्म हो जाती है तो बड़े सदकते हुए पे आके जाकर उसे ड्रिंक्स हल करने लगती है। उसने जानबूझकर अपने कपड़े ऐसे किए कि नेट को उसकी क्लीवेज दिखे। नेट जो पहले से ही बहुत गुस्से में था, जब उस लड़की की हरकत देखता है तो पहले कसके आंखें बंद कर लेता है, फिर एकदम से उसके बालों को पकड़कर उसका सिर टेबल पर मार देता है। उस लड़की के सिर से खून निकलने लगा था। ऑफ कोर्स वो टेबल बहुत हैवी था। वो अपने सिर को पकड़कर रो रही थी। 2 मिनट बाद झटपटाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। नेट का खून अभी भी खोल रहा था। तुम बिच, कैसे हिम्मत की तुमने मुझे अपना फिगर दिखाने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा, कहकर वो अपने हाथों में बंदूक पकड़ लेता है, उस लड़की को मार डालने वाला था। इसी बीच वहां पर संचित आ जाता है। ये आप क्या कर रहे हो भाई। संचित भी बहुत ज्यादा नशे में था। वो जीनी से बात करने गया था, लेकिन जीनी ने दरवाजा ही नहीं खोला था। संचित के बहुत जोर देने पर नेट उसके साथ एक प्राइवेट रूम में चला जाता है, जहां बैठकर वो दोनों शराब पी रहे थे। वो ज्यादा नहीं पीते थे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन इंसान को मजबूर कर देता है पीने के लिए। नेट गहरी सांस लेकर बोला, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जिसे तुमने पसंद किया उसे तुम्हारे भाई ने पसंद कर लिया या फिर तुम्हारे दोस्त ने पसंद कर लिया। संचित गहरी सांस लेकर बोला, मेरे भाई की पसंद कोई और है, मेरे भाई तुम्हारी स्टेप सिस्टर को पसंद करते हैं। ये सुनकर नेट का खून और ज्यादा खौल गया। संचित नहीं जानता था कि वो जले पर नमक छिड़क रहा है। नेट गुस्से में बोला, वो रिक्षित का बच्चा मेरी कैंडी को पसंद करता है। क्या कहा आपने, आपकी कैंडी। अब ये मत कहना कि जिस लड़की को आप प्यार करते हो वो सारा है। नेट बोला, ऑफ कोर्स, उसे सबसे पहली बार में ही मिला था आइलैंड पर। मैंने उससे प्रपोज भी किया था, अपनी फीलिंग्स भी कॉन्फेस की थी, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती।
शायद वो अपने पति से प्यार करती है या फिर मेरी वजह से कर नहीं पा रही। यहाँ संचित बोला, जेजू आइलैंड पर तो मैं भी किसी से मिला था, मेरा भी दिल धड़कने लगा है, लेकिन ये क्या फीलिंग है मुझे नहीं समझ आ रही। मैं तो उसे बदला लेना चाहता था, लेकिन अब उसकी ख्यालों में मेरी रातें जागकर बीतती हैं। संचित ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार का चक्कर, ये कैसे बात कर रहे हैं भाई आप? नेट कैसी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम प्यार में पड़ चुके हो। प्यार बर्बादी का नाम है। जो तकलीफ, जो दर्द मुझे महसूस हो रहा है, उसे मैं कह सकता हूँ मुझे प्यार ने बहुत दर्द दिया, लेकिन मैं खुश हूँ अगर वो किसी और के साथ खुश है तो। लेकिन तुम बताओ, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है? संचित ने झट से कहा, व्हाट रबिश, प्यार मेरे बस की बात नहीं है। मुझे सिर्फ अपने भाई एलेक्स के साथ रहना पसंद है। लड़कियों को तो हम दोनों अवॉइड करते हैं, ना उसकी लाइफ में कोई आ सकती है ना मेरी लाइफ में, और आई भी तो हमारी फ्रेंडशिप में कुछ नहीं होगा। मेरे लिए मेरी फ्रेंडशिप ही सब कुछ है। नेट आंखें बंद करो और अपने स्पेशल इंसान के बारे में सोचो। संचित ने आंखें बंद कर ली। नेट ने आगे कहा, अब तुम्हारी आंखों के सामने जो शख्स है, उसके साथ तुम जिंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट एंजॉय कर रहे हो। सोचो जरा। संचित की आंखों के सामने जीनी थी, वो और उनका एक क्यूट सा बेबी था। तीनों हैप्पी फैमिली पिकनिक मनाने गए थे, यही सब घूम रहा था। वो झोंकते हुए आंखें खोलकर बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? पसंदीदा औरत के साथ शादी और बच्चे प्लान कर लिए, यही होता है, मेरे साथ भी होता है। संचित ने पूछा, क्या कर रहे थे? अपने ख्यालों में उसे खुश देख रहे थे ना? संचित बोला, हाँ, आपको कैसे पता चला? प्यार का नशा है जनाब, प्यार का नशा मुझे चढ़ गया। तुम्हें भी चढ़ गया? कॉन्ग्रेचुलेशंस, सक्सेसफुली तुम प्यार में पागल हो चुके हो, तुम्हारी बर्बादी लिख चुके हो। नेट ने पूछा, कौन है वो लड़की? संची, आपके ही घर में रहती है। संचित की बात सुनकर नेट के कान खड़े हो गए, कहीं तुम जीनी की बात तो नहीं कर रहे? संचित गहरी सांस लेकर फिर से बोला, हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ, वही वो लड़की है जिसने मेरी वीडियो वायरल करवाई थी पिकाचू वाले शॉर्ट्स में। नेट ने अपना माथा थाम लिया, हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? एलेक्स भी तो उसी को पसंद करता है, और ये भी कहीं चाचू वाली बात यहाँ ना हो जाए, दोस्ती टूट सकती है इन दोनों की। यहाँ सार्थ ने पूरे कोरिया के घर घर में जाकर सारा को ढूंढना शुरू कर दिया था। उसकी इस हरकत की वजह से मिस्टर पार्क के ऊपर पॉलिटिकल दबाव बन रहा था। पार्लियामेंट में उनकी सीट थी और अगला सीएम उनके ही परिवार का मेंबर बनने वाला था। सार्थ की इस हरकत की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती थी। वो गुस्से में बौखलाए हुए थे। एक तो इस पांडा ने उनका जीना हराम करके रखा था, जो सबूत उन्होंने यूनिवर्सिटी और अपने पार्क पैलेस में छुपाकर रखे थे। अगर पांडा के हाथ लग गए तो मिस्टर पार्क को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता था। देखो क्या रहे हो, मेरा मुंह जाओ और जाकर सार्थ को मेरे पास लेकर आओ। ये सुनकर उनके आदमी घबराते हुए वहां से निकल जाते हैं। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं था, क्या पता किसी की जान कब ले ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्पविराम। यूनिवर्सिटी में जैसे ही उस लड़की ने जीनी के बालों को मुट्ठी में भरा, सारा गुस्से में चिल्लाए, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी दीदी को ऐसे गलत तरीके से टच करने की? जो सुनकर वो लड़कियां मुस्कुराते हुए बोली, क्या कहा तुम्हारी दीदी को गलत तरीके से टच करने की? और ये हमारे हैंडसम हंक्स को ऐसे वैसे छूती है तब अच्छा रहता है। यू फूलिश गर्ल। सारा को अपने लिए कुछ भी सुन सकती थी, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जीनी को गुस्सा आ गया। उसे कुछ मत कहना, तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है ना, मुझसे बात करो, कहकर उसने हाथों की घड़ी फोल्ड कर ली। तो वो लड़कियां उसे उसका वीडियो दिखाते हुए बोली, ये देखो तुम कैसे गंदे गंदे गुल खिला रही हो। जैसे जैसे जीनी वो वीडियो देख रही थी, उसकी आंखें नम हो रही थी। जिस पल संचित ने उसे अपने दिल की बातें कही थी क्लब में, उसे लगा संचित सच्चा है, लेकिन संचित का तो फरेब था। यहाँ सारा ने वो वीडियो देखी तो वो भी हैरान हो गई। उसे पता था ये एलेक्स भाई नहीं है, क्योंकि एलेक्स की बैक अलग थी, ये कोई और था। सारा ये भी पहचान गई कि ये संचित है। खबरदार, जो हमारे दीदी को कुछ कहा तो, कहकर वो उस लड़की के हाथ जीनी के बालों को ऐसे हटा देती है और उसे धक्का दे देती है। उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने सारा को धक्का दिया और वापस से जीनी के बालों को खींचते हुए एक थप्पड़ जीनी के गालों पे मारकर बोली, एलेक्स मेरा है, सिर्फ मेरा, समझी? और संचित भी सिर्फ मेरा है। लेकिन इस लड़की ने उसे थप्पड़ कैसे मारा? जीनी कुछ करती इससे पहले कोई जोर से उस लड़की के बालों को हाथों में भरकर एकदम से उसका सिर दीवार पे मार देता है। वो लड़की हैरान हो गई। उसकी दोस्त आगे जाकर गुस्से में बोली, ये क्या हरकत है तुम्हारी? सारा, जो उस लड़की का सिर एक बार दीवार पे मार चुकी थी, अब उसके बालों को पकड़कर उसे अपने चेहरे के करीब कर एक तेज थप्पड़ उसके गालों पर मारकर बोली, हमें हाथ लगाया होता तो छोड़ देते, हमारी दीदी को तुमने थप्पड़ मारा कैसे? यू बिच, कहकर उसने वापस से उसका सिर दीवार पे मार दिया। जून, जो आंखें फाड़े ये सब देख रहा था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। ये मेरी सारा ही है ना, जिसकी आवाज नहीं उठती?
आज उसके हाथ पैर कितने चल रहे हैं। सारा की बदतमीजी देखकर वो लड़कियां बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। वो तो थी ही निकम्मी, इसलिए आगे जाकर सारा को पकड़ लेती है। जुनैद आगे बढ़ने वाला था तभी वहां पे अलेक्स भी आ जाता है। अलेक्स ने जब जीनी को अच्छे से देखा तो उसने नोटिस किया जीनी के गालों पर थप्पड़ का निशान है, तो वही जीनी भी आगे जाकर उन लड़कियों को सारा से दूर कर रही थी। इसी बीच एक लड़की जीनी को धक्का दे देती है, तो अलेक्स भागकर उसके पास जाता है। यहाँ सारा ने हिम्मत नहीं हारी, दो लड़कियों ने उसे पकड़ के रखा था और तीसरी लड़की उसे थप्पड़ मारने जा रही थी। जून पे खड़ा था, वो भागकर आगे जाता है, लेकिन जो वो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो लड़की सारा को थप्पड़ मारती इसके पहले सारा ने उसे जोरदार किक मारी, तो वो लड़की जमीन पर गिर गई। वही सारा ने बाजू में खड़ी लड़की के सिर पर अपना सिर दे मारा, जिस वजह से वो लड़की अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अब सारा का हाथ सिर्फ एक लड़की के हाथ में था, जिसके मुंह पर एक पंच मारने के बाद सारा ने उसे जोर से लात मारी। तभी चौथी लड़की सारा के करीब बढ़ गई थी। सारा ने एक लात उठाई और उसके मुंह पर दे मारी, लेकिन इसी बीच उसकी स्कर्ट ऊपर हो जाती है, जिस वजह से उसने पहनी हुई बॉटम सबको दिखाई दे रही थी। जून गुस्से में चिल्लाया, इंसेक्ट तुम्हारी पैंती दिख रही है, मेरी जान, पैर नीचे करो, पैर नीचे करो। सारा ने उसे देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। जो लड़कियां उसे मारने आ रही थी वो अपनी लातों से नहीं तो घूंसों से उन्हें पीट रही थी और जून का बुरा हाल था। सारा वापस से लात मारती इसके पहले जून ने उसकी टांग हवा में ही पकड़ ली। जुनैद की हरकत से सारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो आज बहुत ज्यादा गुस्से में थी, उसकी बहन के ऊपर ये फालतू लड़कियां हाथ कैसे उठा सकती हैं। जुनैद जी, हम कह रहे हैं अपना हाथ हटाए, लेकिन जुनैद नहीं माना। मिस्टर म्याऊ, हम आखिरी बार कह रहे हैं हाथ हटाए, क्योंकि जुनैद नहीं मानता। वो लड़कियां आगे जाकर जीने को भूरी करने वाली थी, इसलिए सारा ने जुनैद के मुंह पर एक जोरदार पंच दिया, तो जुनैद का शरीर हिल गया। उसने अभी भी सारा की लात नहीं छोड़ी थी, इसलिए सारा ने उसके पेट में भी एक मुक्का मारा। जुनैद का दूसरा हाथ अपने पेट पे चला गया और उसने सारा के पैर को छोड़ दिया। जो देख सारा जल्दी से जीनी के पास जाती इसके पहले जुनैद ने उसकी शर्ट को पीछे से पकड़ लिया। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बौखलाया हुआ था। इसी बीच सारा ने अपने गुस्से के चलते वो कर दिया जो सही था या गलत वक्त बताए। उसने पीछे मुड़कर एक जोरदार लात जुनैद के पेट पर मार दी। जुनैद तो संभलने की कोशिश कर रहा था, सारा के ऐसे मूव्स उसे दिन में तारे दिखा रहे थे। वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन खुद को संभाल के खड़ा होता है। सारा ने जिस कदर उसके मुंह पर पंच मारा था, जैसे उसे किक मारी थी, उसके आसपास फूल बरसने लगे थे। वो मदहोश आंखों के साथ सारा को देख रहा था। सारा उसे कहीं की देवी लग रही थी और जुनैद उसका भक्त लग रहा था। वो सारा की सुंदरता में खोसा गया था, उसके दिल में घंटियां बजने लगी थी। तो आसपास का माहौल बहुत रंगीन हो गया था, चारों तरफ फूल खिल गए थे, बटरफ्लाई उड़ने लगी थी और जुनैद का दिल सो की स्पीडी से धड़क रहा था। सारा उसे गुस्से में घूर रही थी, लेकिन जुनैद को लग रहा था सारा उसे देखकर ब्लश कर रही है। जुनैद भी अपने आप मुस्कुराने लगा और सारा से बोला, मेरी जान, ये मुझे क्या हो रहा है, मेरा दिल मेरे काबू में क्यों नहीं है। उसे नहीं पता, लेकिन उसे सारा से तगड़ा वाला प्यार हो गया था, वो भी लव एट फर्स्ट किक पे। यमुनी अड़ी में बैठती थी, कहीं पे जा रही थी। वो खुद से कहते हैं, आज से मेरा बदला शुरू हुआ, पर तुम लोगों की बर्बादी छोड़ने तो मैं किसी को नहीं वाली, चाहे मेरा पति हो, चाहे मेरा यार हो या मेरा आशिक हो। गाड़ी आगे बढ़ ही रही थी तभी कुछ लोग आते हैं और कार को घेर लेते हैं। ड्राइवर आगे जाकर कुछ कहता है तो उसके सिर पे कुछ मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और अयुमी का किडनैप करके ले जाते हैं। आधे घंटे बाद वो बेड पर बेहोश लेटी हुई थी, तो कोई इंसान उसके चेहरे पे प्यार से हाथ घुमा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सनक बहुत ज्यादा थी। तो वही यूनिवर्सिटी में सारा उन लड़कियों के साथ फाइट करती। इसके पहले एलेक्स के गार्ड वहां आकर उनको पकड़ चुके थे। सारा गुस्से में उन लड़कियों को घूर रही थी, वो भी सारा को गुस्से में घूर रही थी। सारा को इतना गुस्सा आया कि उसने वापस से जाकर उन लड़कियों के चांटे पे चांटे बजा दिए। जो देख जुनैद आंखें फाड़े उसे देख रहा था। सर सारा को उसने ऐसे इमेजिन किया था, उसे लगता था उसकी बीवी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन सारा का ये बोल्ड अवतार देखकर जुनैद का दिल बाग बाग हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त उसे हार्ट अटैक आ जाएगा, इतनी तेज उसकी धड़कनें हो गई थी सारा को देखते हुए। वो खुद से बोला, ये मुझे क्या हो रहा है, ये तो ऐसा हो रहा है जैसा मेरा पहला पहला प्यार मेरी आंखों के सामने हो। माने मैं मेरी इंसेक्ट से इतने दिनों से प्यार करता था, लेकिन आज एहसास हुआ, ओह डैम इट, आई एम इन फूकिंग लव विद हर। वो आज बढ़ गया तो सारा को अब अपनी जान की फिक्र होने लगी थी। जुनी ने उसे बाहों में जकड़कर एकदम से उसके गले को हाथों में थामा। सारा, सॉरी, वो गलती, बस। जुनत ने उसके होंठों अपने होंठों से सील दिए। पूरी यूनिवर्सिटी उन्हें आंखें फाड़े देख रही थी, यहाँ तक रिक्षित और विहान भी। विहान की आंखें तो आज अंगारों से भी ज्यादा लाल थी। यहाँ अलेक्स ने जब इस लड़की का गिरा हुआ फोन देखा तो उसकी आंखें खून से भी ज्यादा लाल हो गई, क्योंकि उनसे संचित और जीनी का वीडियो देख है।
संचित भी वहां आ चुका था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल। एपिसोड 224, कायरव की बदतमीजी सरेआम। अब आगे। सारा हैरान हो गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वही जुनैद जैसे ही अपने होंठ उसके होंठों पर रखता है, जुनैद किसी दुनिया में खो जाता है। उसके आसपास सभी जगह प्यारे से फूल खिल रहे थे। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था बस अब वो खत्म हो जाएगा। सारा के लिप्स उसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट लग रहे थे, किसी सॉफ्ट कॉटन कैंडी की तरह। उसने धीरे से सारा के लोअर लिप को अपने लिप्स में फंसाया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। सारा हैरान थी, जिस वजह से उसके हाथ हवा में थम गए थे। जिसे एक हाथ से जुनैद ने अपने कंधों पर रखा और उसके मुंह में टंग एंटर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सारा मुंह नहीं खोल रही थी। उसे रियलाइज हुआ तो वो जुनैद को धक्का देने लगी, तो जुनैद ने एकदम से उसके कमर में हाथ डाला और अपने हाथ को ऊपर ले जाकर उसके निपल को पिंच कर दिया, जिस कारण सारा की हल्की आह निकल गई। तो जुनैद ने उसके मुंह में अपनी टंग अच्छे से एंटर की और उसके मुंह के हर एक कोने को टेस्ट करने लगा। ये किस बहुत इंटेंस और डीप थी, जिसे हर कोई देख हैरान था। कुछ लड़कियां तो जल भून कर राख हो गई थीं। यहाँ तक जो लड़के सारा को पसंद करते थे, ये देखकर उनकी भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। ये कैसे हो सकता है? सारा झटपटा रही थी, लेकिन जुनैद को फर्क नहीं पड़ता। वो और ज्यादा पैशनेटली उसके अपर लिप को भी किस करने लगता है। वो बहुत डीपली स्मूच कर रहा था। कॉरिडोर के एक साइड खड़ा विहान, जो किसी से कॉल पर बात कर रहा था, ये नज़ारा देखकर उसके हाथों से फोन छूट गया। तो वही दूसरी तरफ रिक्षित के हाथ से उसकी बुक्स छूट गई। वो दोनों पहले तो हैरान थे, लेकिन बाद में जो उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें आती है, उसके कोई ठिकाना नहीं था। विहान खुद से नहीं, ये नहीं हो सकता। जुनैद कभी किसी को किस नहीं कर सकता और मेरी सारा को तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फिर उसका दूसरा माइंड बोला, तेरी सारा कब से हो गई? ओह जस्ट शट अप यू फकिंग बास्टार्ड। वो बहुत जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से आगे बढ़ रहा रिक्षित भी रुक गया था। तो यहाँ जुनैद भी रुक गया था। वो एकदम से सारा से दूर हो जाता है। जैसे ही जुनैद सारा से दूर हुआ, सारा गहरी गहरी सांसें लेते हुए रोते हुए उसे देख रही थी। सारा के आंखों में आंसू देखकर जुनैद को समझ नहीं आया कि उसकी बीवी को अब क्या हुआ। वो तो उसकी बीवी है ना, तो उसने अपनी बीवी को ही तो किस किया है। इस बीच विहान आगे जाकर गुस्से में बोला, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वही दी रिक्षित की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। वही एलेक्स फोन में मौजूद वीडियो देख रहा था। वो वही जीनी किसी जिंदा लाश की तरह बैठी थी। आज जीनी की आंखों में कुछ नहीं था। अभी तक वहां पे संचित भी पहुंच गया था। एलेक्स ने वो वीडियो बंद की और बिना किसी भाव के जीनी का चेहरा अपनी तरफ घुमाया। वो कुछ कहता इसके पहले संचित वहां पे आ जाता है और जीनी को जमीन पे बैठा हुआ देखकर उसके पास बैठकर उसके गाले को सहलाते हुए कहता है, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ जमीन पे कैसे बैठी हो? एक मिनट, तुम्हारे गालों पे क्या हुआ? ये थप्पड़ का निशान, तुम्हें किसने हाथ लगाया? किसने हाथ उठाया तुम पर? बताओ मुझे। संचित बहुत जोर से चिल्लाया। वो इतनी जोर से चिल्लाया कि जीनी कांप उठी। एलेक्स कभी संचित को देखता तो कभी जीनी को देखता। वीडियो में उसने जीनी के करीब जिस लड़के को देखा वो थोड़ा बहुत संचित जैसा लग रहा था, लेकिन एलेक्स जानता है उसका भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसने अपने दिल को दिलासा दिया हुआ था, लेकिन जैसे संचित जीनी की केयर कर रहा था, एलेक्स का दिल अंदर से घबराने लगा था। उसकी आवाज तक लड़खड़ाने लगी थी। संचित, तू यहाँ और तू इसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है? यहाँ दूसरी तरफ सारा रोते हुए अपने होठों को छिपा लेती है। वो फूट फूट के रो रही थी। उसने एक बार विन को देखा जो उसे गुस्से में घूर रहा था, फिर उसने रिक्षित को देखा, वो भी उसे गुस्से में घूर रहा था, और जुनैद तो बेफिक्र से उसे देख रहा था। उसकी बीवी है, उसने उसे किस किया तो इसमें गलती क्या है? सारा रोते हुए आंसू पोंछकर बोली, आपने इतने लोगों के सामने हमें किस किया? बहुत गंदे, बहुत बुरे हो। लेकिन बीवी, तुम मेरी बीवी हो तो मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? मेरा हक है तुम्हारे ऊपर। ये सुनकर विहान का खून खौल उठा। क्या तुम्हें पब्लिक प्लेसेस का ख्याल नहीं है जुनैद? जुनैद के पास कोई जवाब नहीं था। सारा रोते हुए विहान को देखती है। विहान की आंखों में गुस्सा था और साथ में दर्द भी था, कुछ जलन, कुछ तड़प। देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई। उसे तो वो रात याद आने लगती थी जब वो विहान को देखती थी अपने आप को विहान के बाहों में इमेजिन करके। उसे उतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये वही इंसान था जिसने उसकी प्यारी यादें छीनी थी। उसने एक नज़र रिक्षित को देखा और वापस से जुनैद को देखा। जुनैद अभी भी उसे प्यार से देख रहा था और थोड़ा गुस्से से भी बोल रहा था, क्योंकि सारा उसे रेसिस्ट कैसे कर सकती है? उसकी बीवी है, जुनैद का हक है उसे किस करना। वो रोते हुए वहां से जाने को होते ही जुनैद पीछे से उसे आवाज लगाने लगता है, इनसे मेरी बात तो सुनो। विहान भी बोला, सारा रुको तो। रिक्षित भी बोला, ए रुको, तुम वहां पे रुको तो 2 मिनट। लेकिन सारा नहीं रुकती। वो आगे भाग रही थी, तभी एकदम से पीछे मुड़ती है और उन लोगों को गुस्से में घूरते हुए सांसें लेकर वापस उनकी तरफ आने लगती है।
जुनैद को लगा उसके पास आएगी, विहान को लगा उसके पास आएगी, रिक्षित को लगा उसके पास आएगी, लेकिन उसने जुनैद को इग्नोर किया, विहान को भी इग्नोर किया, रिक्षित को भी इग्नोर करके जीनी के पास गई और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, दीदी चलिए आप हमारे साथ। फिर उसने जीनी का हाथ पकड़ा। एलेक्स ने जीनी का दूसरा हाथ पकड़ा था जिसे सारा ने छुड़वा दिया। जैसे ही सारा का हाथ एलेक्स के हाथ से टच हुआ, इन तीनों का खून खौल उठा। जुनैद खुद से, एलेक्स भाई मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। विहान भी बोला, एलेक्स भाई को अपने हाथ में कंट्रोल में नहीं रखना आता क्या? वही रिक्षित बोला, इस एलेक्स के हाथ का कुछ करना पड़ेगा और इस लड़की को क्या जरूरत थी उसके हाथ पे टच करने की। सारा ने जीनी का हाथ पकड़ा और उसे संभालते हुए वहां से ले गई। एलेक्स के गुस्से का क्या कहना, इतनी देर से वो सदमे में था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि उसका भाई नहीं हो सकता। जीनी के साथ ये कौन सा लड़का है जिसकी पीठ दिखाई दे रही है और वो जीनी को किस कर रहा है, और जय क्लब में किसके साथ थी, सोचकर ही उसका खून खौल उठा। वो गुस्से में वहां से उठा और सारा और जीनी की तरफ बढ़ गया। संचित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। संचित ने देखा कि उसका भाई जुनैद के पीछे पीछे जा रहा है, सारा के पीछे, इसलिए उसने अपने भाई का हाथ पकड़ा और बोला, भाई मुझे आपसे बात करनी है। मानने नहीं वाला था, लेकिन मजबूरन उसे जाना पड़ता है। संचित खुद जीनी के पास जाना चाहता था, आखिरकार यहाँ हुआ क्या है उसे भी जानना था, लेकिन उसका भाई पता नहीं अपनी जान गंवा बैठे कहीं जुनैद के चक्कर में। क्योंकि जुनैद का गुस्सा, जुनैद का पागलपन सारा के लिए कितना है वो खुद जानता है, उसने महसूस किया है। वो तो मरते मरते बचा था उस दिन एलेक्स के साथ जुनैद के विला पर। भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो, प्लीज मत जाओ उस लड़की के पीछे, उसकी शादी हो चुकी है जुनैद के साथ, तो मैं क्या करूं? भाई आप समझ क्यों नहीं रहे हो, आपकी जान ले सकता है। रिक्षित ने बिना किसी भाव के कहा, अगर तू जिस लड़की से प्यार करता है उसे अगर एलेक्स पसंद करने लगे, एलेक्स के साथ चला जाए तो क्या करेगा तू? सुन, संचित वापस अपनी जगह पर जम गया था। बार बार लोग उससे जीनी के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे थे कि जीनी संचित को छोड़कर एलेक्स की हो गई तो संचित क्या करेगा? ऐसा कभी हो नहीं सकता। उसका भाई किसी और लड़की को पसंद करता है, उसका एलेक्स किसी और लड़की को पसंद करता है। तो यहाँ पे विहान भी आगे बढ़ गया। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपनी ही उलझनों में उलझा हुआ था। उसे क्यों इतना गुस्सा, क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा था? वो बिना कुछ सोचे समझे सारा और जुनैद के पीछे चला जाता है, लेकिन आगे जाकर उसे रूम का कॉल आता है। हाँ चाचू बोलिए क्या हुआ? रूम घबराहट में बोला, किसी ने यूमी का किडनैप कर लिया है, ड्राइवर रास्ते पे बेहोश है और वो लोग यूवी को उठाकर ले गए हैं। जो को मजबूरन के पास जाना पड़ता है उसकी मदद करने। यहाँ जीनी और सारा ने अपना असाइनमेंट दिया और वो यूनिवर्सिटी से निकल ही रहे थे, तभी इसी बीच जुनैद आ गया। आकर सारा के सामने खड़ा हो गया और एकदम से उसके गले लगकर बोला, बेबी कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो पागल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सारा रोते हुए बोली, काहे का हो गया आप? गंदे इंसान, सबके सामने किस कौन करता है? कमरे में करते हुए वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी। जुनैद बोला, अच्छा बाबा सॉरी, ना बहुत सारी किसेस करूंगा। कमरे में कल रात जैसे ही तुमको प्यार किया था ना, तुम्हारे पैरों के बीच जाके वैसे ही बहुत सारा प्यार करूंगा, ठीक है? जो सुनकर जीनी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो हैरानी से सारा और जुनैद को देख रही थी। सारा को जैसे ही रियलाइज हुआ जुनैद क्या रहा है, गुस्से में बोली, आप क्या बकवास कर रहे हो? जीनी हल्की मुस्कुराकर बोली, सारा तू भी, मुझे नहीं पता था तेरी इतनी वाइल्ड फैंटेसीज है। जुनैद थोड़ा गुस्से में बोला, वो तुम्हें क्यों बताएगी? हाँ सिस्टर जीनी, दांत दिखाते हुए, हाँ ठीक है, तुम दोनों अपना कंटिन्यू करो, मैं घर जा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो वहां से जाती इसके पहले जुनैद बिना किसी भाव के बोला, मेरी कार खड़ी है, ड्राइवर भी खड़ा है, अब उसके साथ चली जाओ सिस्टर जीनी। जीनी आंखें फाड़ी जुनैद को देख रही थी। जितना उसे पता था, ये लड़का अपनी कार, अपनी बाइक से ऑब्सेस्ड है, किसी को हाथ तक न लगाने दे। वो जीनी जैसी आउटसाइडर को अलाउ कर रहा है। क्या ये सब सारा की वजह से है? क्या सारा की वजह से जुनैद में बदलाव आ रहे थे? जीनी कुछ नहीं बोलती तो जुनैद ने कहा, जल्दी करो, तुम्हारी जो वीडियो मेरे भाई ने देखी है ना, उसके बाद मुझे नहीं पता वो तुम्हारा क्या हाल करता करेगा। यहाँ जीनी जुनैद की कार में बैठकर वहां से भाग जाती है। तभी अलेक्स आता है और गुस्से में पूछता है, वो लड़की कहाँ गई? सारा घबराते हुए बोली, भाई एक बार बात तो सुन लीजिए। सारा को किसी और से बात करता था कि जुनैद को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उसकी कमर को पकड़ के कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो। जुनैद की पकड़ बहुत मजबूत थी, जिस कारण सारा की कमर में दर्द होने लगा था। छोड़िए ना, दुख रहा है, सारा ने कहा। जुनैद सारा को कार में बिठाकर घर ले जाता है। यहाँ अलेक्स अपनी सुपर बाइक से गुस्से में पार्क पैलेस की तरफ बढ़ गया। वो जीनी कुछ छोड़ने नहीं वाला था, तो यहाँ संचित ने भी रिक्षित को भेज दिया और वो भी पार्क पैलेस की तरफ बढ़ गया। एक कमरे में अयुमी बैठकर बेहोश रहती थी, उसकी आंखें खुलने लगती थी। आंखें खुलते ही अपने सामने मौजूद शख्स को देखकर वो हैरान हो गई। तुम यहाँ?
तो राविन जहरीली मुस्कान देकर बोला, हाँ मेरी जान, यहाँ तुम्हें पता है इतने दिन से मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। बेसुस के पागल हो जाता था। तुम और वो आदमी एक कमरे में क्या क्या करते होंगे। तुम तो मेरी थी ना, मेरी गैलेक्सी थी ना, मेरी मिल्कियों को मुझसे दूर करके तुम किसी और को कैसे दे सकती हो। तुम प्रेग्नेंट थी, तुम्हारा बच्चा भी हुआ है, तो अब मुझे तुम मिल्क चाहिए मेरे हिस्से का, क्योंकि तुम्हारे बच्चे का बाप तो मैं भी था ना। भूल गई कितना प्यार किया था तुमने मुझे उस रात अपनी बाहों में पकड़ पकड़ के। वो प्यार नहीं था, वो रेप था, कहकर अयुमी रोने लगी। उसे इस आदमी से सच में बहुत ज्यादा डर लगता था। उसे इतना कांपता देख राविन मुस्कुराते हुए अपनी शर्ट खोलने लगा। उसकी बॉडी देख अयुमी ने आंखें बंद कर ली और बैग से उठकर वहां से भागती। इसके पहले राविन ने उसे बाहों में जकड़ लिया और बैग पर पटक दिया। वो अपने पेंट खोलते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरी हो और आज मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। क्यों इतना तड़पा रही हो मुझे, पहले भी तो हम दोनों सेक्स कर चुके हैं। वो सेक्स नहीं था, वो रेप था, अयुमी ने कहा। तो क्या हुआ, रेप तो रेप, आज भी वही कर लूंगा, लेकिन तुम्हें हासिल तो करूंगा, कहकर वो अयुमी के ऊपर आ गया और उसके गले में किस करने लगा। वो उसे किस नहीं कर रहा था, बल्कि गाड़ रहा था। अयुमी रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता। वो यूमी के कपड़े हटाने लगा। यूमी बहुत ज्यादा सहम गई थी। इतने दिनों में उसने इतनी हिम्मत जुटाई थी इस आदमी के साथ लड़ाई करने की, लेकिन आज उसका दिल कांप रहा था। वो रातें उसकी आंखों के सामने घूम रही थी जब इसने उसे हासिल किया था। कितना तड़पी थी, कितना रोई थी वो, फिर भी ये नहीं रुका था। राविन, छोड़ो मुझे, छोड़ो। उसके मुंह से पहली बार अपना नाम सुनकर राविन एकदम से रुक गया। उसकी आंखें नम थी। वो यूमी के ऊपर बैठ गया और उसने यूमी के चेहरे पे झुककर उसके होंठों पर होंठ टिका दिए। जल्दी यूमी ने चेहरा फेरा, फिर भी उन दोनों के होंठ हल्के से टकरा गए थे। दरवाजे पे खड़े रूम ने जब ये देखा तो उसका खून खौल उठा। वो आगे जाकर राविन को एक मुक्का मारता है तो वो बेड पर गिर जाता है। पार्क पैलेस में एलेक्स जीनी के रूम का दरवाजा पीट रहा था। मैंने कहा, दरवाजा खोलो जीनी, लेकिन जीनी नहीं खोलती। वो वॉशरूम में जाकर शॉवर के नीचे खड़ी हो गई थी और जोर जोर से रो रही थी। पहले तो संचित का धोखा और अब यूनिवर्सिटी में ही सब उसकी इज्जत को लोगों ने कचरा समझ लिया था। कोई भी आता है और उसे बदनाम करके चला जाता है, माना वो खुद को दुनिया के सामने हमेशा हंसती मुस्कुराती दिखाती है, जिसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर दर्द नहीं है। जो लोग अंदर से दुखी होते हैं वो दुनिया के सामने उतने ही मुस्कुराते हैं। वो कभी जिंदगी में चीटर नहीं बनना चाहती थी, फिर भी उसके दिल में एलेक्स के लिए भी कुछ कुछ था और संचित के लिए भी था, लेकिन संचित ने बुरी तरीके से उसका दिल तोड़ दिया था। अब ये मत समझना कि वो चरित्रहीन हो गई है, संचित के धोखे ने उसे बहुत तोड़ दिया था। वो फूट फूट कर रो रही थी। एलेक्स की हरकतें सबको चौंका रही थी। सिम्मी जी, सोना जी, यहाँ तक कि दादी भी ऊपर आ गई थी। ये क्या हरकत है तुम्हारी, एलेक्स गुस्से में बोला। मेरे बीच में कोई नहीं पड़ेगा, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो किसी साथ के साथ किसी और के साथ सो रही है। एलेक्स की आवाज़ सुनकर जुनैद जो सारा के ऊपर था वो हट जाता है। तो सारा अपनी साड़ी सही करते हुए बोले, गंदे इंसान, इतना जोर से कौन काटता है। जुनैद अपनी शर्ट की स्लीव्स फुल करते हुए बोला, मैं काटता हूँ, मेरी बीवी, मेरी प्यारी जान, कहकर वो सारा के गले पे जोर जोर से किस करने लगता है। वो एलेक्स, भाई, क्या भूकंप मचा रहे थे, देखो जरा, चलो तो जल्दी, कहकर उसने जुनैद का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। जुनैद तो किसी भंवरे की तरह अपनी सारा के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन जैसे उसने एलेक्स को देखा वो अपने वाले ओरिजिनल फॉर्म में आ गया और एलेक्स को पकड़कर वहां से ले गया। एलेक्स का ये मालूम होते ही जीनी बाथरोब पहन के बाहर आई और सारा गले लगा रोने लगी। दादी, सोना जी, सीमी जी को समझ नहीं आता क्या हो रहा था। अब तक वहां संचित भी आ चुका था जिसे सोना जी भेज देती है। शाम का समय, एलेक्स जुनैद क्लब में थे तो वही यूमी भी अपने कमरे में थी, जहां पर रूम उसकी सिरहाने बैग उसके माथे को सहला रहा था। नीचे डाइनिंग हॉल में सारा सब सामान डाइनिंग टेबल पे रख रही थी, तभी कोई आकर उसे घसीटते हुए कोने में ले जाता है और उसकी कमर पर हाथ रखकर जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। ये कायरव था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।